गुलड़ा टिड़न था, जड़े सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि, उन्हनि सभिनी खे सायरा अली ख़ान जो सिक भरो सलाम क़बूल हुजे। गॾोगॾु न सिर्फ़ डे पर कराची खां कश्मीर ऐं किंजर खां कारोंजर बि अॼु स्पेशल ॾींहुं आहे असांजो। कहिड़ो? जी सभिनी खे ख़बर आहे त 6 सेप्टेम्बर आहे, योमे दिफ़ाए पाकिस्तान। बातिल से दबने वाले आसमान नहीं हम, बातिल से दबने वाले आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। सो असां हर इम्तिहान में कामयाब थियण वारा आहियूं। यादि रखिजो त कॾहिं बि तव्हां असांखे न हेठि ॾिसंदो, न झुकियल ॾिसंदो, न ई दॿियल ॾिसंदो। असां उहो आसमान आहियूं जेको हवाउनि में अल्लामा इक़बाल जे शाहीननि वांगुरु हवाउनि में उॾंदा आहिनि, ख़ूबसूरत अंदाज़ में उॾंदा आहिनि ऐं पंहिंजी मंज़िलूं पाए करे ज़िंदगीअ खे ख़ूबसूरत बणाईंदा आहिनि, ख़ूबसूरत ॾेखारींदा आहिनि ऐं हिकु मोटिवेशनल स्पीकर थी वेंदा आहिनि, इहो अहसासु ॾियण लाइ त हीउ पाकिस्तान असांजो आहे, असांखे उथी हिन लाइ कुझु करिणो आहे, अहिड़ो कुझु करिणो आहे। छो जे अगरि हिकिड़ी कारी भेड़ हूंदी या हिकिड़ो माण्हू ग़लति हूंदो, उन करे तव्हां सभिनी खे उन्हनि इदारनि खे ग़लति नथा चई सघो। ऐं हर जॻह ते हिकु माउ जा बि 4 ॿार हूंदा आहिनि त उन्हनि जूं तबियतूं बि चेंज हूंदियूं आहिनि, पर असांजा रवैया, असांजो प्यार, असांजो तरीक़ो उन्हनि खे पंहिंजो करे छॾींदो आहे। 1905 6 सेप्टेम्बर जो ॾींहुं, उहो ॾींहुं जंहिं महिल बहादुर जेके आहिनि, बहादुर शाहीन आहिनि, जेको आहे दुश्मननि जे हमले में जवाबु ॾियण जे करे उन्हनि खे उहो जवाबु ॾिनो सुबुह राति जे उन अंधेरे में, जंहिं महिल हुननि सोचियो हुयो त असां जेको आहे हीअ सुता पिया हूंदा, मिठी निंडुनि में हूंदा, पर हुननि खे अंदाज़ो न हो त हू असांजा होश में हुआ, सुतल बि होश में हुआ। हर ॿार, हर नंढो, हर वॾो, हर ॿार, हर माण्हू जेको आहे पंहिंजे घर मां कुझु न कुझु खणी डंडे जे सूरत में, तलवार जी सूरत में, बेट जी सूरत में, पत्थर जी सूरत में, फ्राई पैन जी सूरत में खणी अची ॿाहिरि निकितो हुयो। उनखे अंदाज़ो ई कोन हुयो। हुननि त इहो सोचियो हो त असां जेको आहे सुबुह वञी पाकिस्तान जे जिमखाना में चांहि पीअंदे कंदासीं, अयाशीअ सां कंदासीं, पर ईअं न थियो। हुनखे अंदाज़ो ई कोन हो त असांजा पाकिस्तानी जवान पंहिंजी जान ते कुॾी जिन मस अलाह जे सदके में जेको पाकिस्तान खे हासिल कयो हो, क़ाइदे आज़म जी कोशिशुनि, महिनतुनि ऐं काविशुनि सां, ऐं उन मुल्क जी ऐं उहो ख़्वाबु जेको अल्लामा इक़बाल जे केतिरो साल सदियूं पहिरीं ॾिठो हो। जी उहो ख़्वाबु जेको अल्लामा इक़बाल ॾिठो केतिरो साल पहिरीं, ऐं उन जी तकमील क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कई। ऐं उन खां पोइ 5 जी जंग में जंहिं तरीक़े सां असांजा फ़ौजी जवाननि हिम्मत, ताक़त ऐं पंहिंजो जोशो वलवलो पंहिंजी सिविलियन खां गॾु मिली करे ॾेखारियो, ऐं नूरजान जा उहे ख़ूबसूरत गाना, न ॾिसो टीवी, आर्टिस्ट, रेडियो, प्रिंट मीडिया, का बि हिकु माण्हू न हुयो जिन पंहिंजे मोहबत जो इज़हार न कयो हुजे। उहे असांजा जवान यूनिवर्सिटी कॉलेजनि जा जिन कालम लिखी करे उजागर कयो हर पाकिस्तानीअ खे, हर उहो हुननि ॾेखारणु चाहियो त ॾिसो असां ज़िंदा क़ौम आहियूं। हर पाकिस्तानी मुल्क जी ख़ातिर ताज़ो मुल्क आज़ादु थियो हुजे, ऐं उन आज़ादी में तव्हां त आज़ादी जो साह खणंदा न, पर उन वक़्तु केरु चाहिया त ॿिया विढ़नि पिया, असां बि वेही रहूं घर में 4 वेठा आहिनि। न, हर घर मां माण्हू निकितो। असांजा हुर मुजाहिद जेके सिंध जे बॉर्डर खे संभाले वेठा, असांजो पंहिंजो लाहौर खां साहिवाल खां असां त अहिड़ा महिमान घुराया आहिनि जेको तव्हांखे पूरी फुल डिटेल बि ॾींदा, असांजी ॼाण खां वधीक तव्हांखे ख़ूबसूरत ॼाण ॾींदा, ऐं उहे ॻाल्हियूं तव्हांखे ॿुधाइजा। जंग जज़्बनि सां, गैरत सां खटिबी आहे ऐं ईमान जी ताक़त सां खटिबी आहे। ऐं उन सां गॾु तव्हांखे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि ॿुधायां त यादि रखिजो, असांजा माण्हू हज़ारनि में आहे,
उन्हनि वटि लखनि में फ़ौज हुई, पर असां वटि जज़्बो हो, ईमान हो, शहादत जो लक़ब हो। उहा जेकी ताक़त चवंदा आहिनि न, अंदरि जी जहिड़ी ताक़त हूंदी आहे, हिकिड़े माण्हूअ खे केर बि बहलाए सघे थो, फुसलाए सघे थो, मारे सघे थो, पर जेॾी महिल मुठी मज़बूत हूंदी आहे ऐं गॾु हूंदा आहिनि, सभु मिली वेंदा आहिनि, त यकीन कयो उन्हनि खे केर बि ठस खां मस कोन करे सघंदो आहे। टोड़ त वॾी ॻाल्हि आहे। सो इहो सभु ख़ूबसूरती, इहो सभु शयूं असांजे न सिर्फ़ु फ़ौज पर सिविलियन मिली करे जेकी मोहबत ऐं इज़हार पंहिंजो ॾेखारियो, बरी, बहरी ऐं हवाई, यानी के टई पासा जेके हमला हुआ, इन्हनि खे तव्हां सम्झो था त केॾे ख़ूबसूरतीअ सां जेको आहे पाए तकमील ताईं पहुचायो वियो आहे। सो अहिड़ियूं जंगुनि में कॾहिं बि मुल्क ते का आफ़त ईंदी आहे त असांजा पाकिस्तानी, चाहे उहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हुजनि या हिते रहंदा हुजनि, उन्हनि सदाईं हिम्मत, जोश, जज़्बो, वलवलो ॾेई करे पंहिंजे मुल्क जी ख़िदमत कई आहे। यादि रखिजो, असांजो ही प्रोग्राम बि को जज़्बो आहे जेके असां खणी गॾु हलंदा आहियूं ऐं कोशिशि कंदा आहियूं सुठे खां सुठो करे सघूं। सो असां तव्हां व्यूअर्स खे चवंदासीं त महिरबानी करे तव्हां असांजे हिन ख़ूबसूरत प्रोग्राम खे ॾिसंदा कयो ऐं असांखे असांजूं ग़लतियूं ऐं ओणाई सोणाई ॿुधाईंदा कयो। ऐं उन सां गॾोगॾु तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त 11 बजे ही रिपीट थींदो अथव ऐं उन खां पोइ अपलोड बि थींदो आहे यूट्यूब ते। त तव्हां हिनखे ज़रूरु ॾिजो, लाइक कजो, शेयर कजो ऐं सभिनी खे ॿुधाइजो त पाकिस्तान जो ही मॉर्निंग एट PTV नेशनल सिंधी चैनल, जंहिं ते असां सिंधी ख़ासि ऐं उन खां पोइ उर्दूअ जो तड़को हणी हिकु ज़बरदस्त अंदाज़ सां पेश कंदा आहियूं। असां वटि जेको ॿोलियुनि जी का बाउंड्री कोन्हे, केरु बि असां वटि अची सघे थो। हर टैलेंट खे असां प्रमोट कंदा आहियूं, केरु बि अचे त असां वटि अची सघे थो। सो असांजे प्रोग्राम जो आगाज़ थी शुरू कयां ऐं मुंहिंजी प्यारी दोस्त साइमा खे अॼु तव्हां बिल्कुलु चेंज गेटअप में ॾिसंदा। वतन की मिट्टी गवाह रहना, सब गवाह रहना, छो जे असांजो प्यार तव्हां सां एॾो आहे। सो अस्सलाम वालेकुम साइमा, ग्रीन सूट देख के मुझे वतन की मिट्टी का आ गया बिल्कुल और ज्यादा जोश और जज्बा पैदा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही प्लीज आ जाए। और उसके साथ साथ मैं इहो ॿुधाईंदी हलां त असां वटि सिंगर बि ॾाढा ज़बरदस्त वेठल आहिनि ऐं उनखे बि असां चवंदासीं त छो जे ही उहो सेंसिटिव ऐं ॾाढो ज़बरदस्त असांजो मौज़ू, जंहिंजे लाइ असांखे हिकु अहिड़े सिंगर जी ज़रूरत हुई जेको उहा ॼाण बि रखंदो हुजे ऐं उन गाननि ते उबूर बि हासिलु हुजेसि, जो अचे ऐं अची हिते करे सुठे तरीक़े सां परफॉर्म करे सघे। सो असां पंहिंजे सिंगर खे वेलकम था कयूं, सॾियूं था हनीफ़ इख़लाक़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ जी, असांजा महिमान अची चुका आहिनि। लाज़मी ॻाल्हि आहे, ॻाल्हियूं बि अहिड़ियूं थियणु खपनि जेके ईअं चऊं त ख़ूबसूरती सां हुजनि, प्यार सां हुजनि, जज़्बे ऐं जोश ऐं वलवले सां हुजनि। अहिड़ो वलवलो असांजो छा आहे, असां वटि सिंगर वेठल आहे, उन जो छा आहे। जेकी असांजी फिटनर आहे साइमा इरफान, उहा बि ईंदी आहे, हर वारे तव्हांखे प्रैक्टिस कराईंदी आहे त सन्हड़ो कीअं थीबो, डाइट में छा, डाइट प्लान छा हुजे, ही छा हुजे, हू छा हुजे। पर अॼु हूअ उन जज़्बे सां आहे जेकी एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ सिविलियन, हुन जा छा ख़्यालात आहिनि ऐं सोचूं आहिनि, त उहो कहिड़े नज़रिए सां पाकिस्तान खे थी ॾिसे ऐं छा थी फील करे ऐं छा थी चाहे त अञा ही शयूं हुजनि जो असां पाण में ईअं जुड़िया पिया हुजूं, जुड़ियल हुजूं ऐं असां में कॾहिं बि का ज़रूरी बि हिकिड़ी चइजे न त का हिकिड़ी पॉइंट अची वेंदी आहे इंसान जे ज़हन में जेकी इंसान जी ख़लिश पैदा करे छॾींदी आहे, जीअं रिश्तनि में ख़लिश पैदा थींदी आहे, उहा ख़लिश न अचणु खपे, असां जुड़िया पिया हुजूं। सो उहो जुड़ण जो तरीक़ो कहिड़ो हुजे, अॼु हुन खां थोरो वरी इहो बि पुछंदा थी हुननि जे बिहाफ ते। सो साइमा तव्हां ॿुधायो असांखे। जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने इस आज़ाद मुल्क में हमें पैदा किया और उन नौजवानों का जो 1965 जिस हवाले से आज हमारी बात हो रही है, हमारे बड़ों ने हमें बताया कि उस वक्त के लोगों के जज्बा ऐसा था, यकीन करें जिस गली से नौजवान गुजरते थे, टैंक गुजरते थे, वहाँ उनको रोक के उनको पानी पिलाया जाता था, उनको खाना खिलाया जाता था। तो ये जज्बा आजकल के दौर में हम कहीं नहीं देखते। हाँ, जब मुश्किल आती है वैसे तो डोनेशन वगैरह हम कर देते हैं, लेकिन इस तरह का जज्बा जो उस वक्त 1965 की जंग में जो है हमारे बड़ों ने देखा, हमारे बड़ों ने हमें बताया। और यकीन करें मैं तो विश करती थी कि अल्लाह ताला मुझे भी उस टाइम पे, मुझे अगर मैं होती तो मैं इससे शायद बेहतर कुछ कर सकती अपने मुल्क के लिए। मुझे बहुत एक फ़ख्र है, लेकिन ये कि मैं विश भी करती हूँ कि मैं उस वक्त होती तो और मुझे अच्छा फील होता। लेकिन बहरहाल अभी हम क्या कर सकते हैं अपने मुल्क को आगे पहुँचाने के लिए। उन्होंने तो हमें सेव कर दिया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं?
तो बस इस चीज़ की हमें ज़रूरत है कि हमें जो है इस मुल्क को जैसे उन लोगों ने सेव किया हमें भी सेव करना है। जैसे कि मुल्क में बहुत मसले मसाइल हैं, बाहर की ताकतों को ना सुने, बिल्कुल सपोर्ट करें और यकजहती के साथ रहें। यकजहती यही है कि हम आपस में की रंजिशें, जैसे आपने कहा कि रंजिशें हम पालते हैं, जैसे एक घर होता है उसमें भी चंद लोग हैं, 2 हैं 3 हैं लोग, हर एक का माइंडसेट अलग होता है। तो उस माइंडसेट को साथ लेते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, हर एक की नेचर अलग होती है। तो ये पाकिस्तानी कौम भी ऐसी है, कल्चर अलग है, ज़ुबानें अलग हैं, लेकिन क्या है, जज्बा तो मोहब्बत का एक ही है ना, ठीक है। तो वो क्या है, वो अपने मुल्क से मोहब्बत, और मतलब मैं तो अपनी बात करूँगी कि मुझे इतनी मोहब्बत मुझे फील होती है अपने मुल्क से कि मैं चाहती हूँ कि मैं यकीन करें जब नमाज़ पढ़ती हूँ मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला मुझसे, मेरे बच्चों से कुछ ऐसा काम ले ले कि हम अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए कुछ कर सकें। वो दुआ में नमाज पढ़ते ये दुआ करनी भी चाहिए अपने मुल्क के लिए। कहते दूसरे के लिए आप आसानियां पैदा करो, दूसरों के लिए दुआएं मांगो, उसके सदके आप अपने लिए मांगो। बिल्कुल ऐसे ही है। और अपने बच्चों के हवाले से अगर बात करें तो हमें बच्चों को भी साइमा ट्रेनिंग देनी चाहिए, शेयरिंग पर, अपने मुल्क के बारे में, अपनी अफवाज के बारे में, अपने लोगों के बारे में सब कुछ बताना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो हमारी लाइब्रेरीज होती है, अल्लामा इकबाल के बारे में और लीडर्स बारे में, उनको उनका जज्बे को और उनके वलवले को कायम और दायम रखना हमारे फराइज में शुमार है। बिल्कुल, हमें गाइड करना चाहिए। मुश्किल से हमने ये पाकिस्तान हासिल किया है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे तो कल्चर पढ़ाया जाता है, बहुत चीज़ें पढ़ाई जाती हैं स्कूल टाइम में, लेकिन क्या है इसके सेगमेंट्स होने चाहिए। जैसे हम अभी शो में करते हैं सेगमेंट, इस तरह से उनके पीरियड्स होने चाहिए, सेगमेंट्स होने चाहिए कि अपने बुजुर्गों के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताएं सबसे पहले तो, उसके बाद अपने मुल्क से मोहब्बत, क्योंकि अपने मुल्क से मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई थी, ठीक है। उस वक्त क्या है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हिजरत करके मक्का से मदीना गए और जब उन्होंने मुल्क अपना फ़तह किया तो कितना उनको अच्छा लगा, कितना क्या वो टाइम था, मतलब उस चीज़ को सोचें समझें तो कितना हम कितने हम ब्लेसिंग है अल्लाह की हमारे ऊपर कि बिल्कुल वही जज्बा हमारे पाकिस्तान का भी अगर हमारे लिए हो जाए तो कितने हम दुनिया में, हमारा नाम वैसे तो है लेकिन और ज़्यादा बुलंद हो जाएगा, और हम जितना भी इस मुल्क में रह के फ़ख्र कर सकें कम है। और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि अपने मुल्क से मोहब्बत हम जो है कैसे अपने वो सराउंडिंग में रहते हुए एक तालिब इल्म कैसे कर सकता है, एक माँ कैसे कर सकती है, एक बाप कैसे कर सकता है, एक जो है आम शहरी कैसे कर सकते हैं कि अपनी अपनी रूटीन में रहते हुए हमें एक सिविलियन को भी एक ट्रेनिंग देनी बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन अगर इन्होंने बात की कभी कि हमारे नबी का भी, तो याद रखिए इस्लामियात हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है, बिल्कुल पढ़ाई जाती है। तो मैं चाहूँगी हमारी गवर्नमेंट से कि इस्लामियात ना सिर्फ पढ़ाई जाए पर उसकी थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकली भी हो। उसकी क्लासेस, मोटिवेशनल स्पीकर आए स्कूल में, एक क्लासेस हफ्ते में एक बार हो, 15 दिन में एक बार हो, जो कि एक महीने में एक बार होगी, तो वो भी बड़ी अवेयरनेस है, बच्चों में एक चाह पैदा होगी। और एक सिविलियन को एक ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। जी एनसीसी हमारे फर्स्ट ईयर इंटर में करवाई जाती है, अच्छा एनसीसी हमारे मेडिकल के बच्चों को करवाई जाती है, आर्ट्स वालों को नहीं करवाई जाती। जबकि मैं खुद आर्ट्स से पढ़ी हुई हूँ, तो मैंने स्पेशली जाके एनसीसी की थी, तो वो ना सिर्फ मेडिकल पर आर्ट्स वालों पे भी लाजम कर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी भी हमारे मुल्क को अगर कोई ज़रूरत हो तो हमारे आर्ट्स के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ताकि वो सिर्फ साइंस वाले नहीं, आर्ट्स वाले भी, इंजीनियरिंग वाले तो होते ही, लाजमी साइंस में काउंट है, तो ये सब मिलकर उनको इतनी ट्रेनिंग हो कि उनको बंदूक चलाना और उठाना आता हो, अपना दिफा करना आता हो, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे आज से 10 से 15 साल 20 साल पहले तक कॉलेजेस में करवाई जाती थी ट्रेनिंग, अब नहीं करवाई जाती, अब नहीं करवाई जाती, अब नहीं करवाई, पहले करवाई जाती थी। अच्छा, तो मैंने खुद की जी पहले करवाई, अब नहीं करवाई, लेकिन अब गलत चीज़ है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, क्योंकि लाजमी मेरी बेटी अभी कॉलेज की तरफ नहीं गई, तो जाएगी तो मुझे पता चलेगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी गवर्नमेंट से, तो प्लीज ये कायम रखें, इससे जोश और जज्बा, वलवला पैदा होता है और बच्चों में एक इंटरेस्ट बढ़ता है कि हमारे मुल्क के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोगों के सोचने की है, हमारे सोचने की है। जब हम मिलके सोचेंगे तो ही उसका रिजल्ट निकलेगा। हनीफ इखलाक साहब भी बैठे, उनसे भी पूछते हैं कि वो अपने बच्चों को क्या ट्रेनिंग देते हैं, क्या एहसास दिलाते हैं, क्या समझाते हैं कि किस तरह उनको, कैसे उनको चलना चाहिए। सो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर 2 सवाल मैं आपसे ख़ास तौर पे करूँगी। एक तो आज के दिन पे जो आप आए हैं और 6 सितंबर दफ़ा पाकिस्तान, उसके लिए गाना और आपको बुलाना और इमरजेंसी कॉल पर आप हमारे आ गए,
ये एक बहुत बड़ी बात है। तो क्या महसूस कर रहे हैं? सेकेंडली, आपने अपने बच्चों को क्या ट्रेनिंग देते हैं, क्या समझाते हैं कि हमें अपने मुल्क से मोहब्बत किस तरह करनी चाहिए? बड़ी सिंपल सी एक बात है जो हर किसी को समझनी चाहिए और डिलीवर करना चाहिए अपने बच्चों में। आज़ादी जो है ना, इसकी एक वैल्यू है, आज़ादी, लिबर्टी, ठीक है ना। शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक हसीन और जमील मुल्क वतन अता किया है, बेशक, और दुनिया की सबसे बहादुर फौज हमें दी अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, वो रातों को वहाँ जाग रहे होते हैं और हम सो रहे होते हैं अपने घरों में, बिल्कुल, ठीक है ना। ये वो भी उनकी बर्फीले काविश है, इलाकों में, ये उन्हीं की और कुर्बानी है, उन्हीं की काविश है जो हम रेगिस्तानों सो रहे हैं, में, बिल्कुल, ठीक है। आज़ादी की वैल्यू को समझना चाहिए हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि मुल्क, वतन, कौमें दिनों में आज़ाद नहीं होती, एक बिल्कुल बड़ी कुर्बानियां सदियां देनी लग पड़ती जाती हैं। और हैं। देखिए, ठीक है, इट्स ओके, प्रॉब्लम हर जगह होती हैं, हमारे उसका पास भी सोल्यूशन है। होना चाहिए, एग्जैक्ट, ठीक है ना। मेरे सामने, मैं follow नहीं बता रही हूँ, करते हैं। साइमा में जब यहाँ से निकल रही थी, सामने उसने ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसको कहा कि तुम रुक जाओ, सिग्नल बंद है। जी। उसको आगे करने लगे 2 ट्रैफिक पुलिस वाले। मैंने उस वक्त कोई मेरी वीडियो नहीं खुली हुई थी कि वरना तो मैं कैप्चर कर लेती। वो बेचारे खड़े हुए थे, उसको यूं करके आगे चला, जैसे यूं किया तो एकदम से गाड़ी की स्पीड दे दी और वन में तोड़ के चला गया। अब वो बेचारा यूं कि यार ये इसने क्या किया, कुछ भी हो सकता था कि सही अचानक वो बात गाड़ी है, आ जाती बिल्कुल। तो हिट करती ना, तो किसका नुकसान होता? आपका नुकसान होता जाता बिल्कुल, है। जैसे आपने इतनी अच्छी बात की कि वो नहीं देख रहा, वो नुकसान सिर्फ एक बंदे का नहीं है, जितने लोग हैं उन जी। सबका नुकसान सबका है। था। और हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? वो ये सामने से सिखा गाड़ी रहे आती है, उसके पीछे ये दूसरी सिखा आती, रहे तीसरी हैं आती। कि हम जो है सिग्नल तोड़ सकते हैं, अगर कोई नहीं है, अल्लाह तो देख रहा है, सिग्नल हम तोड़ रहे हैं, किसका नुकसान करें, वो हम बच्चे को सिखा रहे हैं। जो हम खुद कर रहे हैं वो बच्चा वो सीखेगा, आगे ये नस्ल दर नस्ल ये चीजें चलती रहेंगी। तो इससे बचना चाहिए, बचना चाहिए। अच्छी बात है। पहले अपनी 6 साल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे तो सारा बिल्कुल। काम आसान हो जाएगा। तो वो मुझे ख्याल से हिकिड़ो गानो हुजणु खपे जेको असांजी बि दिलि चए पई। सो हनीफ भाई खे चवंदासीं त असांखे को ज़बरदस्त अॼु 6 सितंबर जे हवाले सां को गानो ॿुधो। मेहदी साहब की मैं आपको सुना रहा हूँ। वाह वाह, अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं। तूने दुश्मन को जला डाला है शोला बन के, तूने दुश्मन को जला डाला है शोला बन के, उपरा हर गाम पे तू फतह का नारा बन के, इस शुजाअत का तुझे क्या मैं सिला पेश करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नजर करूं। उम्र भर तुझ पे खुदा अपनी इनायत रखे, उम्र भर तुझ पे खुदा अपनी इनायत रखे, तेरी जुर्रत तेरी
अजमत को सलामत रखे, जज्बाए के शहादत तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्दे मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं। वाकई जेको आहे ईमान ताज़ो थी वेंदो आहे जंहिं महिल असां पंहिंजे मुल्क जी ऐं पंहिंजी अहिड़ी ॻाल्हि ॿुधंदा आहियूं जंहिंमें अहिड़ो मोहबत जो पहलू शामिल हुजे, जंहिंमें ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं ॾाढो इंसान जो ईमान ताज़ा थी वेंदो आहे। ईअं लॻंदो आहे त उहे हज़रत अलीअ जा ॾींहं जंहिं महिल हू जंग जे लाइ बीठा ऐं पंहिंजे शहर खे मके खे फ़तह करण लाइ उहे क़ुर्बानियूं, उहे चाहे न त कुझु बि न कनि, आसानीअ सां पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारे सघे था, पर न, हुननि चयो असां निशाने हैदर त खणंदासीं शहीद थी करे, पर पुठियां न हटंदासीं, जे मोटंदासीं त गाज़ी थी, छो जे ही राह हक़ जा शहीद आहिनि जेके अल्लाह जी राह में शुहदा। ऐं लाज़मी सी ॻाल्हि आहे, हींअर असांजो पंहिंजो ईअं चऊं त चालीहो बि मुहर्रम जो अचण वारो आहे, सो लाज़मी सी ॻाल्हि आहे। ऐं चालीहो बि हुजे, शुहदा बि हुजे, ऐं शुहदा बि उहे जेके करबला जो मंज़र था ॾिसंदे ॾिसंदे हेसि ताईं पहुचो, वरी पाकिस्तान खे आज़ादु करण लाइ पंजड़ जी जंग में उहे बि त शुहदा ई आहिनि, त वाक़ई शुहदा उन्हनि जी असां किथे बि ॻाल्हियुनि खे पुठियां नथा करे सघूं। साइमा तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि पई चई त तव्हां उहा ॻाल्हि कयो त पोइ असां वञूं था नंढड़ी ब्रेक ते, ठीकु आहे। ऐं सर तव्हांखे बि सॾींदासीं असां, ऐं छो जे लाज़मी आहे ॿियो सेगमेंट आहे त उन में असां तव्हांखे वरी खां तंग कंदासीं, तो हींअर लाइ त बस मैं नूरजहां के बारे में मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा, उसमें उन्होंने इतनी अच्छी बात की, उनके बारे में कोई और बता रहे थे जो उनके बहुत करीबी थे, तो उन्होंने बताया कि जब 65 की जंग में उनके बच्चे बहुत छोटे छोटे से थे, तो उन्होंने अपने रोल मॉडल के तौर पर उन्होंने अपने आप को पेश किया। कह रहे हैं कि जब ये जंग स्टार्ट हुई तो कह रहे हैं कि 24-24 घंटे वो सरहदों पे जाके और नौजवानों के दिल जो है वो कहते हैं जोश और जज्बा उभारने के लिए वो 24 घंटे वो गाना गाती थी। वो उनके अंदर इतना जज्बा होता था कि वो जैसे वो गाती थी तो उनके अंदर इतना जज्बा हो जाता था, वो और बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देते थे, और उनके अंदर इतना जज्बा था कि वो वाकई में, और मैं कहती हूँ कि अभी भी अगर वो हम उनका वो नगमे जो उस वक्त गाए, उन्होंने गाए हुए सुनते हैं तो हमारा दिल जो है होता है कि काश हम वो रोना आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैडम नूरजहां जो थी वो दुनिया की वाइस सिंगर हैं, वाइस सिंगर हैं जिन्होंने कौमी नगमे इतने जज्बों के साथ उन्होंने गाए हैं कि दुनिया में किसी सिंगर को नसीब दूँ ऐसा जज्बा, ऐसा सोच, ऐसी आवाज़। सही बात है, जैसे मैडम को अल्लाह ने बख्शी थी और जो उन्होंने डिलीवर किया है, बिल्कुल बिल्कुल हमारे फौजी भाइयों को जैसा उनका जज्बा उनको उभारा। और कहते हैं सायरा, बिल्कुल सायरा कहते हैं कि जब वो उन्होंने नगमे गाए, जब सब कुछ हो गया, क्लियर हो गया, तो उस वक्त के जो जनरल थे उन्होंने कहा कि आप मांगे, आप क्या मांगती हैं आप? उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं मांगती। कह रहे तुम्हें सोने में तोल देंगे हम। कहते सोना नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये है कि मुझे जब मैं मरूँ तो मेरी छुट्टी का अनाउंस कर देना, 3 दिन की छुट्टी कर देना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका ऐसा। तो हाँ 27वीं शब थी, हाँ नहीं 27वीं शब तो थी कुदरती छुट्टी, हाँ लेकिन ये अल्लाह ने दे दी, लेकिन उस वक्त कहा ना उन्होंने 27वीं शब को ये मुल्क आजाद हुआ था। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपको फिर हम जहमत देंगे, हमारा दूसरा सेगमेंट है, और फिर नूरजहां की याद को ताज़ा भी तो करना है, उनके जज्बों को भी उसी तरीके से ताज़ा करते हुए हम बिल्कुल सुनेंगे हनीफ भाई से। सो जाते हैं नंढड़ी ब्रेक थे, तो फिर जल्दी आते हैं एक नए सेगमेंट के साथ। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग
वेलकम बैक जी। असां वापसि अची विया आहियूं जी। अगरि ॻाल्हि था कयूं हिम्मत जुर्रत ऐं बहादुरीअ जी, त हिम्मत जुर्रत ऐं बहादुरी मिलत जे शहीदनि जो लहू जेको आहे, जेको चइजे त उन्हनि जा जज़्बात, उन्हनि जूं फीलिंग्स, योम दिफ़ा 6 सेप्टेम्बर हिकु अहिड़ो ॾींहुं जंहिं महिल जीअं त मूं इंट्रो में ॿुधायो त हुननि जो त इहो हिकिड़ो ख़्वाबु हो, शौक़ु हुयो त सुबुह जो असां पाकिस्तान जे जिम खाना में खाईंदासीं, जेको असां चई छॾींदासीं असांजो हीउ जेको जिम खाना आहे उहो इंडियन जिम खाना हूंदो। पर ईअं न थियो, इहो सिर्फ़ु हुननि जी सोच रही। हू सोचींदा ई रहिजी विया ऐं असां कर गुज़रियासीं। ऐं असांजा प्यारा कर गुज़रिया जिन कुर्बानियूं ऐं जुर्रत, हिम्मत, ताक़त सां, पर उन्हनि जी फैमिलियूं बि इन्वॉल्व थी, पूरो पाकिस्तान इन्वॉल्व थियो। छो जो 6 सेप्टेम्बर जी ॻाल्हि हुई, 1965 जी जंग हुई। उहा जंग जेकी पाकिस्तान आज़ादु थियण खां पोइ हुई, त उन में जेकी हूअं ई इन्वॉल्वमेंट जॾहिं पाकिस्तान आज़ादु थियो त हुयो, पर जेॾी महिल पोइ बि माण्हुनि जी हुई जो बम ॿधी टैंकरनि जे हेठां विया हली। ऐं अगरि ॻाल्हि कयूं त नूरजान जा हसीन तरीन ज़बरदस्त सॉन्ग्स जेकी हिम्मत, बहादुरी, जुरत पैदा पिया कनि ऐं जेको वलवलो, जोश ऐं जज़्बो जेको पैदा कयो, उन में वॾो काउंटेबल हो। सो अॼु असां वटि हिकु अहिड़ियूं हस्तियूं जेके इन दौर में भले हुयूं या न हुयूं, पर उन जे बारे में जॾहिं आऊं ई तव्हां एॾो सुञाणूं था, एॾो ॼाणूं था, त सोचो हुननि खे केतिरो हूंदो। उन सां गॾोगॾु तव्हांखे त जीअं ख़बर आहे त असांजो मुंहिंजो प्यारो भाउ जॾहिं की आऊं उनखे चवंदी आहियां त उहो मूंसां गॾु हूंदा आहिनि, त उनखे अलाह साईं उन्हनि खे हिकिड़ो मल्टी टैलेंटेड कयो आहे, जेको पंहिंजो टैलेंट हर ॻाल्हि में, जॾहिं बि असां किथे फासंदा आहियूं, कुझु का अहिड़ी ॻाल्हि हूंदी आहे त असां उन्हनि खां मशवरो वठंदा आहियूं, उनखे चवंदा आहियूं त न तव्हांजो हिते हुजणु लाज़िम आहे। ऐं अफ़सोस हुन वक़्तु थींदो आहे जंहिं महिल हू चवंदा आहिनि त आऊं बिज़ी आहियां, त टेंशन में असां अची वेंदा आहियूं हुन खां वधीक, त तव्हां न आहियो त असां परेशान आहियूं। सो उहे बि मूंसां गॾु आहिनि, पर आऊं तव्हांखे तारुफ़ कराईंदी हलां त मेजर अब्दुल रज़ाक अबड़ो रिटायर्ड साहब, उन्हनि खे वेलकम था कयूं असां पंहिंजे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो? महिरबानी तव्हांजी, थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह। जीअं त मूं ॻाल्हि कई त पंहिंजो असां वटि उन सां गॾोगॾु जेको आहे ब्रिगेडियर बशीर आराई साहब बि मौजूदु आहिनि, जेके रिटायर्ड थी चुका आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर, तव्हां कीअं आहियो? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया हमें। थैंक यू सो मच। अच्छा, उन सां गॾु मुंहिंजी भाउ जी ॻाल्हि कई, अवेस रब्बानी जंहिंखे बि मूं स्पेशली इन करे ई हिन में प्रोग्राम में विहारियो आहे, छो उन्हनि खे ॼाण, अकुलु, शऊर ॾाढो आहे, जेको असां उन मां पूरो फ़ाइदो खणंदा आहियूं। ऐं स्पेशली आऊं त इलाही खणंदी आहियां, छो जो मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे उन्हनि सां कचहरी करे, ऐं यकीनन असांजा गेस्टनि खे मज़ो ईंदो। सो अवेस रब्बानी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कीअं आहियो तव्हां? ठीकु ठाक? बेहतरीन, फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, उन सां गॾु असां वटि ब्रिगेडियर डॉक्टर अहमद सईद मिनहाज साहब बि मौजूदु आहिनि, जेके रिटायर्ड आहिनि। सो उन्हनि खे बि तव्हां वेलकम कयो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। कीअं आहियो तव्हां? सर आऊं हिते हाणे साम्हूं बि लाइव तव्हां खां सिंधी पई ॻाल्हायां। सर जो मुंहिंजी शक्ल ॾिसी माण्हू न सिंधी आहियां, मुंहिंजो हाणे तव्हां चवंदा विच आऊं जेको विच ई पंजाबी आहियां, त मुंहिंजो ॻाल्हि साॻी आहे, सिंधी, पंजाबी, बलोची या पठाणी या पश्तून, इहे सभु असां गॾु आहियूं। असां हिकु चंबो आहियूं, जेॾी महिल मुठी बंदि हूंदी आहे त उनखे केरु कोन खोले सघंदो आहे, पर अकेलो हूंदो आहे त हर को उनखे चवंदो आहे त इहो मुंहिंजो शिकार आहे। त इहा पाकिस्तान जी क्वालिटी आहे असांजा, न सिर्फ़ु जेके न्यू जनरेशन या जेके ॿार आहिनि जेके भर्ती था थियनि, पर असांजा रिटायर्ड बि अहिड़ा जवान आहिनि जो उन्हनि जो अकुल ऐं शौर उन्हनि खे कमु ईंदो आहे, पढ़ाईंदा आहिनि। सम्झा 65 जी जंग जेको असांजे फतह जो ॾींहुं आहे, असां उन्हनि खां सवाल जेको आहे कंदासीं। जी सर, सर खां स्टार्ट था कयूं। जी सर, अब्दुल रज़ाक अबड़ो साहब जी, तव्हांजी महिरबानी। जेको आहे 65 जी जंग, ऐं जॾहिं तव्हांजी ज़ुबानी ॿुधो 65 जी जंग खे अगरि असां ॾिसूं त सिर्फ़ु जंग कोन हुई, ऐं इहो असांजी ईअं सम्झो पंहिंजी शनाख़्त खे बरक़रार रखण जी जंग हुई, ऐं असां उनखे एज़ अ क़ौम, नेशन उहे ई विढ़ियासीं। ऐं जीअं तव्हां पंहिंजी इंट्रोडक्शन में ॿुधायो त जेको असांजो दुश्मन हुयो, उहो त इहो प्लान करे अची वियो त शायदि लाहौर जिमखाना क्लब में वञी करे सुबुह जो नाश्तो कंदो, 6 सेप्टेम्बर में गिरी वेंदो, ऐं अॻिते सभु माण्हू सुतल हूंदा, कोई रेजिस्टेंस कोन मिलंदो, ऐं कब्ज़ो करे उते पंहिंजे फतह जा नकारा वॼाईंदो। पर ईअं थियो कोन, छो त बॉर्डर्स ते जेके फ्रंट वारा असांजा फोर्सिस हुया, उन्हनि पंहिंजो पाण निभायो। असां नंबर्स में इलाही घटि हुयासीं। इंडिया 3 जॻहनि तां असांखे अची करे हमिलो कयो। हिकिड़ो लाहौर सेक्टर हुयो, सियालकोट सेक्टर हुयो, हेठि हलिया था वञूं त रन ऑफ कच्छ हुयो। इन 3 जॻहनि तां घिरियो त जीअं असांजी फ़ौज कंहिं हिकु जॻह ते कंसंट्रेट करे न सघे, पंहिंजी हिकिड़ी प्लानिंग कीअं। 2 वारा मथियां वारा जेके सेक्टर आहिनि, लाहौर ऐं सियालकोट, उते त रेगुलर फोर्सिस हुया, उन्हनि खे मुंहुं ॾिनो
पर सिंध वारे सेक्टर जेको रन ऑफ कच्छ आहे उते त रेगुलर फोर्स बि कोन हुया, असांजे नॉर्मल रेंजर जी कंपनियूं लॻियल हुयूं की विंग लॻियल हुया, पर हुननि बि हुननि खे मुड़सी सां रोकियो, न सिर्फ़ु रोकियो बल्कि किथे किथे कुझु इलाइक़नि में इन्हनि जो जैसर में हिकिड़ो किलो हुयो उते बि घिरी विया, उते कब्ज़ा बि कयनि। हो त पोइ बाद में जेकी शयूं थियूं ऐं UN में हलिया विया, यूनाइटेड नेशन में शयूं जेके आहिनि तव्हांजूं डिसाइड थियूं, तव्हां वरी वापसि स्टेटस को ते अची वियव, त उहे ईअं शयूं थियूं। त असां एज़ अ क़ौम हिन जंग खे विड़ियोसीं। अवाम जेके आहिनि उहे ॿाहिरि रस्तनि ते हुया, फ़ौज खे बकअप पिया कनि, पंहिंजो पंहिंजो पार्ट प्ले पिया कनि, घरनि मां पंहिंजा जेके तवा हूंदा आहिनि, पंहिंजा कुहाड़ा हूंदा आहिनि, जेको जिन खे को हथियार मिले पियो उहे अचनि पिया, विढ़नि पिया। असां पंहिंजे जेके असांजा सीनियर्स आहिनि असां उनखे ॻाल्हियूं ॿुधियूंसीं, त असां त उन वक़्तु न हुयासीं, पर इहे शयूं ॿुधंदा आहियूं त पोइ असांजो बि खून जेको आहे जोश मारींदो आहे। असां बि पंहिंजे टाइम में ज़रूरु जंगियूं या नंढा नंढा जेके तव्हां चवंदा स्क्रिमिशिस उहे ॾिठासीं, विढ़िया बि सही से, पर उहो जेकी ऑल आउट जंग हुई न उनजो हिकिड़ो माहौल ई अलॻि हूंदो आहे। ऐं असां एज़ अ हिकु क़ौम थी करे दुश्मन खे जवाबु ॾिनोसीं। ऐं मां चवंदुसि त असां शायदि इन जंग में कामयाबु इन करे थियासीं जो इंडियंस जेको ऑब्जेक्टिव वठी आया हुया न उहो अचीव न करे सघिया। असां पंहिंजी जॻह ते रहियासीं, डिफेंड कयोसीं ऐं पंहिंजे मुल्क जी हिफ़ाज़त कईसीं, पोइ भले असां जेतिरो बि पंहिंजो रतो आयोसीं। ज़बरदस्त। असां ब्रिगेडियर जेको आहे बशीर साहब खे बि चवंदासीं, सर तव्हां उन में वरी जेके ॿियूं के ॻाल्हियूं रहिजी वियूं हुजनि या तव्हांजे नज़रिए सां या जेको तव्हां ॿुधो त उन हवाले सां 65 जी जंग जे बारे में ॿुधायो। 65 जी जंग में असां ॿार हुआसीं स्कूलनि में, मतिलबु असां प्राइमरी स्कूल जा स्टूडेंट हुआसीं। असांखे चङी तरह अॼु तक यादि आहे त जेके इंडिया जो तकबर हो ऐं हुनजी अग्रेसिंग हुई पाकिस्तान ते, त असां पाकिस्तान खे नेस्तु नाबूद करे छॾियासीं। जॾहिं इंडिया पंहिंजी जंग कश्मीर में हारे पियो त हुन डाइवर्ट करण लाइ या हुनखे प्रेशर घटि करण लाइ पोइ लाहौर जो प्रोग्राम बनायो, त लाहौर ते असां हमिलो कंदासीं ऐं सुबुह असां लाहौर खे कब्ज़ो करे वठंदासीं। जेके बुज़दिल हूंदो आहे न, दुश्मन बुज़दिल हूंदो आहे, राति जे अंधेरे में हमिलो कंदो आहे, त इंडिया बि इहो ई कयो त राति जे अंधेरे में उन हमिलो कयो। पर असांखे चङी तरह यादि आहे त हुन महिल जॾहिं इहो 6 सितंबर ते उन्हनि हमिलो कयो त सॼी क़ौम फ़ौज सां गॾु हुई। असां ठीकु आहे त असां 1/3 हुआसीं, असांजी फ़ौज जेका आहे उहा 2.5 लख हुई, उनजी 7.5 लख हुई इन्फेंट्री। पर जीअं असांजा जवान, जीअं असांजा सोल्जर अफ़सर ऐं पोइ सिविलियन जीअं विढ़िया आहिनि ऐं जीअं उन्हनि खे जवाबु ॾिनो आहे, हुनजी मिसाल न आहे। हुनखे अंदाज़ो ई कोन हो त असां चरिया माण्हू आहियूं पाकिस्तानी। हुन सम्झो त असां बसि वॉक थ्रू कंदासीं, असां तादाद में ज़्यादा आहियूं, असांजो इक्विपमेंट ज़्यादा आहे, हा त कोन्हे। पर असां हुन मतिलबु मुंहिंजी उमिरि 10 साल हुई, पोइ तॾहिं बि मूंखे ईअं पियो लॻे त असां सोल्जर आहियूं, असां नारा पिया लॻायूं नूर जहां जा, मतिलबु जेको हूंदो न खून अहिड़ो जोश हो हुन में। त इहो सवलो कमु न आहे त टैंकनि जे साम्हूं तव्हां लेटी वञो, तव्हां रोकियो ऐं त पोइ ॾिसो त कीअं डिफेंड कयो पाकिस्तान खे, सॼी दुनिया मञियो आहे असांखे, इन में कोई शक कोन्हे। जी डॉक्टर साहब बस आउट आहिनि ब्रिगेडियर डॉक्टर अहमद सईद मिनाज साहब, तो उन्होंने कहा पूछूँ तो डॉक्टर साहब हम आपसे ये सवाल करेंगे कि आप एज अ डॉक्टर लादनी जब आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, तो आपको वही आपकी ट्रेनिंग होती है, तो वो डॉक्टर लादनी इस फोर्स से ताल्लुक़ रखता है, तो उस वक्त जो हालात और वो सारे आप लोगों को बताए गए होंगे, तो उसके बारे में उसी 65 की जंग का बताएं, लेकिन अपने ज़ुबान में अपनी डॉक्टरी के हिसाब से, ताकि वो चीज़ें हमें पता चले कि किस तरह उन्होंने काम किया, किस तरह। लाजमी बात है PhD डॉक्टर हैं आप, तो सारी चीज़ें बताई भी गई होंगी कि किस तरह उन लोगों ने उनकी काम आए। हमारे डॉक्टर्स भी थे, नर्सेज भी थी, अपनी फ़ौज की अलग से होती हैं, तो वो थोड़ा सीनियरों पेश करें। देखिए, जहाँ तक डॉक्टरी के ताल्लुक है तो मैं PhD डॉक्टर हूँ, ब्रिगेडियर बशीर जो है ये बेसिकली मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन जहाँ तक 65 वॉर का ताल्लुक है, इसने सही मानों में पाकिस्तानियों को, जो उसका 17-18 साल पाकिस्तान की उम्र थी, उसमें सही मानों में एक शनाख्त दी कौम की हैसियत से। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की पब्लिक एक सही मानों में कौम बन के उभरी। मेरी पैदाइश 69 की है, उससे लेके जब 84 में मैं फ़ौज में भर्ती हुआ तो 65 के शहीदों का और गाजियों के किस्से पढ़ के मेरे जैसे और कई नौजवान जो यहाँ बैठे हुए भी हैं आज आपके प्रोग्राम की वसातत से भी, और जो हमें देख भी रहे हैं टीवी के ऊपर, वो उनके किस्से सुनकर मोटिवेटेड होकर हम लोग फ़ौज के अंदर आए।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि 65 की वॉर के दौरान जैसे हमारे शहीदों ने और गाजियों ने जो बहादुरी के किस्से रकम किए हैं, उसकी मिसालें आज तक ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी दी जाती हैं। दो मिसालें अगर मैं आपको दे दूं तो एयरफोर्स को अगर आप ले लें, 7 सितंबर को यौम फ़ज़ाइया हम कल मनाएंगे, तो उसके हिसाब से जो एम आलम साहब थे उन्होंने दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया कि 30 सेकंड से कम वक्त में उनके जो नेट तैयारे थे इंडिया के, उसको उन्होंने सरगोदा की फ़ज़ाओं में 30 सेकंड में 5 तैयारे गिराए। इसी तरह आपकी गाजी अब्दोस जो 8 सितंबर को आप नेवी का डे मनाएंगे, तो उसमें गाजी ने आपकी जो इंडियंस की जितनी उनके फ्रिगेट्स थे, उनके फाइटिंग जहाज़ थे नेवी के, उनको अपनी बंदरगाहों से बाहर निकलने नहीं दिया था। तो अब आज हम फ़ौज की जानिब जो मेजॉरिटी में भी थे, उसमें राजा अजीज़ भट्टी का किस्सा जो है उन्होंने सही मानों में फ़ातेह लाहौर का जिस तरह कहा, इसी तरह जो निशान हैदर के तो 17 पंजाब उनकी हैदरी यूनिट थी, और इंडियंस को पता चल गया था कि 9 साढ़े 9 दिन एक अपने 90 जवानों के साथ कैसे आप लाहौर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह मेजर बलोच थे जो खुडियारा की उस पर ड्रेन के ऊपर थे, उन्होंने पूरा एक डिवीजन को रोक रखा था कि आप कसूर की तरफ नीचे उनको ना आने दें। ऊपर आप चले जाएं चविंडा और सियालकोट की तरफ, तो दुनिया की वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी जो है टैंकों की जंग हुई, जिसमें मेजर खादिम जैसे शहीद जो हैं उन्होंने एक अपनी दास्तानें रकम की, और इंडिया को इस कदर ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था कि वो लाहौर को क्या कैप्चर करते 6 सितंबर वाले दिन, जब रात को उन्होंने 5-6 सितंबर की रात को हमला किया था, उनको अपने अमृतसर की फिक्र पड़ गई थी। तो पाकिस्तानी जवानों का, जिसमें एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के जो लोग थे, उन्होंने बेहतरीन तरीके की परफॉर्मेंस दी। मैं सबसे ज़्यादा आप पंजाब की बात करते हैं, लाहौर की बात करते हैं, कसूर का मैंने मिसाल दी आपको, ऊपर सियालकोट की मिसाल दी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपके नीचे जो रन ऑफ कच्छ है, सिंध में जिस तरह आपके हमारे सिंधी भाई लड़े, जिस तरह आपके गडरा चेक पोस्ट हमारी बनती है जिसमें इंडिया के हुर के नाम से वो बड़े मशहूर, उस वक्त हमारा 51 ब्रिगेड जो था ये हैदराबाद में लोकेटेड था, और वहाँ से उन्होंने कोई फ्री रन एक मिला सहरा के ज़रिए, और वो उमरकोट की तरफ बढ़ रहे थे। तो 51 ब्रिगेड को एक इमीडिएट जो कुमक चाहिए थी, जो कि उसका एक बॉर्डर ओपन खुल चुका था, उसमें जो सिंध के जवान थे हुर फोर्स के नाम से उन्होंने वॉलंटियर किया था, हुर मुजाहिदों के नाम से, जो आज भी उनकी उसी तरह सिंध के अंदर एक इज्जत और तकरीम है। उन्होंने जो है वो सीना बसीना और शोल्डर बाई शोल्डर लड़े अपने जवानों के साथ, और जो गडरा से जो इंडियन फोर्सेस कुछ आगे आ गई थी, इन्होंने रीपोस्ट किया और जाके मोनाबाव जो खोखरा पार के साथ है वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस किया, और वहाँ पे इंडियन फोर्स को जाके कैप्चर किया। मोनोबाग का जो रेलवे स्टेशन है उसको जब कैप्चर किया, तो इंडियंस जो कुछ आगे बढ़ चुके थे वो किस तरह पीछे हटे। तो सिंधी जवान जो सकत थे, उन्होंने इक्वली बहादुरी की एक जो है वो दास्ताने रकम की, दो वो यूनिफॉर्म में नहीं थे लेकिन वो खड़े हुए पाकिस्तान के साथ। सर उस वक्त ये नहीं था ना कि हमें किसी स्टैम्प की जरूरत है, हमें ये था ये मुल्क हमारा है, ये हमारा घर है, और इसको सब, जब ये कहते हैं ना कि हमारे घर में जब 4 बेटे हो 6 बेटे हो तो वो सब मिलके खड़े हो जाते हैं, कोई घर में तकरीब भी हो, तो ये वो चीज़ थी। ऐसा लगता था हर शख्स फौजी बन गया और हर शख्स जो है वो इंडिया के खिलाफ लड़ रहा है। तो यही तो उस वक्त था ना, क्योंकि उस वक्त ताज़ा तरीन हमारा पाकिस्तान बना हुआ था, तो उस वक्त यूं कहें कि कैसे हम अपने हाथ से उस चीज़ को, अल्लाह ने जो हमें दिए उसको कैसे अपने हाथ से जाने दे, और वो तो इसी चक्कर में लगे कि ये भी हमें दे दो। ये छोटा सा पाकिस्तान उसने नचा के रख दिया सब। जी सर बिल्कुल करो। मुजाहिद फोर्स जे हवाले से जी बिल्कुल सर, उन में जरी जंग खत्म थी तो पोइ अवार्ड्स भी ॾिना विया, तो हिकिड़ो सिविलियन पंहिंजो पीर साहब जो बिल्कुल पीर साहब हुयो अरबेलो फ़कीर, उनखे एज़ाज़ी कैप्टन जो रैंक मिलियो, उनखे अवार्ड्स मिलिया, छो त उन बि असां फ़ौजनि वांगुरु हुते जंग विड़ी, जीअं सर चयो। बिल्कुलु बस सर जज़्बो ई अहिड़ो आहे जो ओॾी महिल त सिर्फ़ु इहो त मुंहिंजो बसि असांखे बचिणो आहे, उन इहो थोरी को त का असां ॿोली ॾिसूं त केरु पियो ॻाल्हाए, असांखे इहो त असां सभु भाउर आहियूं, ऐं हीअ जेकी फैमिली आहे असां वटि, जंहिंमें असांजूं लेडीज़ आहिनि, असांजा ॿार बच्चा आहिनि, उहे सिर्फ़ु उन्हनि जा कोन्हनि, असांजा आहिनि। जेॾी महिल असां अची वेंदो आहे न सर, त पोइ कुझु यादि कोन हूंदो आहे, थींदो ई आहे। ऐं आउं चवंदसि पंहिंजो अवेश भाई के, अवेश भाई अब आप ये सारी बातें सुन रहे हैं और हम सिविलियन हैं, लेकिन उस वक्त हम फौजी थे, हमारे बड़े फौजी थे, तो इस वक्त जब हम बैठ के बात करें तो हम सिविलियन के साथ साथ हम फौजी भी हैं, और ये फौजियों के साथ साथ सिविलियन भी हैं, क्योंकि हम लोग एक ही चीज़ है, क्योंकि उस वक्त बच्चा भी फौजी था और लेडीज़ भी सारी फौजी थी, सब सब
सिविलियन भी यानी कि यूके के फौजी थे। तो आप मुझे बताएं आपको क्या महसूस हो रहा है वो चीज़ सोचकर और इस वक्त की बातें सुनकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अल्लामा इकबाल ने कुछ देख के कहा था कि उक़ाबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे आसमां के खूने शफक में डूब कर निकले। वाह। हमारा नरम रू कासिद पयामे ज़िंदगी लाया, खबर देती थी जिनको बिजलियाँ वो बेखबर निकले। क्या बात है। ज़माने में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। क्या बात है। हम ताकत के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, बल्कि यूँ कहूँगा कि सिवाय ईमान के हर लिहाज से कमज़ोर थे, मगर वो ईमान की ताकत और ला इलाहा की कुव्वत ने हमें बताया कि जिस मकसद के लिए वतन बनाया गया था उसी मकसद ने वतन को बचाया, अहले वतन को बचाया। जहाँ सोजी का ये आलम देखिए कि वहाँ के लोग अयाशी करने आ रहे थे। अयाशी में ये होता है कि ख्वाहिशें होती हैं, और दिफा में ये होता है कि ज़रूरतों का दिफा होता है, अपनी मिट्टी का दिफा होता है, अपनी आबरू का दिफा होता है। हमें चाइना ने ये मशवरा दिया, हमारा दोस्त था, कि हम गोरिल्ला जंग भी लड़ सकते हैं, हम उनको आने देते, और ये होता है अफगानिस्तान में एक ज़माने तक हुआ है। मगर हमारी गैरत ने गवारा नहीं दिया कि लाहौर की सड़कों पे भारत के टैंक आ जाएं, लाहौर के जिमखाना में भारतीय फौजी नाश्ता करें, हमारे सैनमाओं में, हमारी मस्जिदों में, किसी भी जगह पे हिंदुस्तानी तिरंगा लहराए। हमने कहा नहीं, ये सब हिलाली परचम है और इसका फ़ख्र है, इसका मान है। कायदे आज़म ने जिस दिन से ये आज़म बपा किया, वो गैरत ललकारी, और वो गैरत का जवाब आप देखिए, ना सिर्फ सरहदों पे आर्टिस्ट, हमारे टेलीविजन में गुलकार, फनकार, ड्रामा लिखने वाले, शायर, हर महाज पे आपको एक जांबाज नजर आएगा। और उस वक्त पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह हर जुबान गोया है। तो मुझे, हम तो ज़ाहिर अपनी फ़ौज के साथ, और ना सिर्फ फ़ौज के साथ बल्कि उन शहरियों को भी हम जांबाज गाजी समझते हैं कि जिन्होंने सिर्फ ट्रांसपोर्ट में ही अपना हक अदा किया होगा। वो ट्रक वाला जो अपना सामान लिए जा रहा था, उसको किसी ने बताया कि यहाँ से वहाँ तक फौजी को डिलीवर करना है, सामान हथियार पहुँचाना है, उसने अपने मिशन को ये बना लिया कि मैंने किसी भी तौर से पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े होकर मुल्क की खिदमत करनी है। ऐसे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे थे, उनको नाज था, फ़ख्र था, वो कलम से आर्टिकल्स लिख के, अखबार अपना काम करके, हर लिहाज से। मुझे याद पड़ता है कि हम तकरीरी मुकाबले हुआ करते थे, तो हमने सारे हर स्कूल कॉलेजेस में कुछ ऐसा मोटो होता है कि आप अपनी तारीख को बयान करते हैं। हर कौम के पास कुछ ना कुछ फ़ख्र करने के लिए होना चाहिए। हम 6 सितंबर को जब जिक्र करते थे, हमारे मुकर्रर जब रोस्टम पे आते थे सर, तो आंखों में आंसू आ जाते थे। और आज भी जब आपकी गुफ्तगू हम सुन रहे थे, लोग सुन रहे होंगे, ये जज्बा, ये खून खौल उठता है। हरारत ऐसी होती है कि खुदा का बड़ा शुक्र है कि उसने हमें मुसलमान बनाया, फिर इस मुल्क में पाकिस्तानी बनाया। और मज़े की बात यह कि उन दिनों में वो माइनॉरिटीज़ जो हमारे साथ थी, चाहे हमारे मसीही भाई हों, हिंदू भाई हों, वो भी सब हिलाली परचम के दफ़े में सबसे आगे नजर आए, खड़े हुए नजर आए। ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। वाह वाह वाह, अच्छा गाल कजे। और मुझे ख्याल से सर का इहो सवाल कजे तो सर इलाही वाक़िया आहिनि, जेतिरा वाक़िया कोट कयूं ओतिरा घटि, बट हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा कोई वाक़या जो हमारा ईमान ताज़ा कर दे, जो कि आपके दिमाग पे भी नक्श हो गया हो, तो कोई ऐसा वाक़या बताइए। देखिए, फ़ौजी ज़िंदगी में तो डेली हम उठते हैं सुबह, तो होता है कि पता नहीं आज शाम को जीना है कि नहीं जीना, इस मुल्क के लिए जान हाजिर है। और इस तरह के तो बहुत सारे वाक़या हैं। हम 65 की वार में तो हम यूनिफॉर्म में नहीं थे, लेकिन बाद में आप देखें कि हम सियाचिन पे भी रहे, हमने 71 वार भी देखी। और मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि 65 वार या 71 वार जो है वो लड़ना आसान थी। हमें पता था कि हम इधर हैं और सामने हमारे दुश्मन है। लेकिन आज जो फ़ौज, आज इस वक्त जो फ़ौज जंग लड़ रही है या पिछले जो 20 साल से लड़ रही है, ये ज़्यादा मुश्किल जंग है। इसमें हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा दुश्मन कौन है और हमारा सज्जन कौन है। हमारी सोल्जर कहीं कन्वाई लेके जा रहे होते हैं, हंसते खेलते, जिन लोगों को सलाम करते हैं, जिनसे मिलते, पता लगता है वो ही आके गाड़ी में लगता है और वो फट जाता है। और इस तरह के सियाचिन पे भी आप देखें तो जाते थे वहाँ नौकरी करने के लिए, हमने वो बचाना है, पता ही नहीं लगता था कि किस तरफ से गोली आएगी, कहाँ हमें बर्फ़ ले डूबेगी, कहाँ हमें इंडियन वाले कर लेंगे। तो हज़ारों ऐसे वाक़यात हैं जो हम सुनाएं तो वक्त कम है और वाक़यात ज़्यादा हैं। लेकिन आज मैं अगर सोचता हूँ तो वो जज्बा हमें चाहिए
जो 65 में था वही जज्बा चाहिए। आप यकीन करें कि हम कहीं भी जंग लड़ने जाते हैं, एक्सरसाइज पे जाते हैं, तो हम अपने खाने का बंदोबस्त करते हैं, हम बाकी लॉजिस्टिक का बंदोबस्त करते हैं। लेकिन अगर आप 65 की वार का सारा सिनेरियो देखें तो हमारी माएँ बहनें खाना पका के सड़कों पर खड़ी होती थी कि जहाँ से फौजी गुजरेंगे तो वाले लगाते हुए जाएं, भूखे लगा प्यासे लेंगे, वो होंगे। लस्सी पी लेंगे सारे करके। तो ये जज्बा इश्क, था। और ये वो मोहब्बत। वाक़यात हैं जो हमने बचपन में सुने थे या देखे थे, और इन वाक़या को लेके फिर हमने वर्दियाँ पहनी। हमारे बड़ों ने जो एक कुर्बानियाँ देकर हमें आज यहाँ तक एक आज़ाद मुमलिकत में बिठाया हुआ है, वो आसान बात नहीं है। जे अगर असां ईअं ई कंदा रहियासीं तो यकीन करें त असांखे दुश्मननि जी ज़रूरत कोन्हे, दुश्मन असां पाण पालियूं पिया। तंहिंजे करे कंहिंजी ॿुधो बि था त पहिरीं त उनखे इजाज़त ई न ॾियो, एतिरी हिम्मत ई न ॾियो जो तव्हांजे साम्हूं ॻाल्हाइनि और कहें कि तुम गलत हो, तुम्हारे फौजी गलत। नो, हमारी फौज जैसा कोई नहीं, ये वही फौज है जिसने हमें ये पाकिस्तान दिलवाया है। तो ये चीज़ें सोचने काबिल गौर हैं। आप गौर करके इस पे बात किया करें। सुनी सुनाई बातों पे तो इस तरह तो फिर माँ के लिए भी कहा जाता है कि तुम्हारी माँ तुमसे प्यार कम करती है, तो क्या आपकी माँ आपसे प्यार कम करती है? तो ये हमारी माँ है फौज भी, जो अपने बच्चों का खुद ख्याल रखती है। तो प्लीज़ थोड़ा गौर करके, और मुझे क्या, मेरी पूरी टीम को, पर हम सबको पाकिस्तानी को फ़ख्र है, क्योंकि अब ये 4 लोगों से हम पीछे हटने वाले नहीं, आगे बढ़ने वालों में से। आपकी बात इंतहाई खूबसूरत है, मैं इसमें इजाफा करना चाहता हूँ। यकीनन पाकिस्तान तो बानिए पाकिस्तान और बानियाने पाकिस्तान की काविश है, उन्होंने दिलवाया, मगर इसका दिफा पाक फ़ौज ने मजबूत और मुस्तहकम बनाया और यकीनी बनाया, और आज भी हमें इस पर नाज है। देखिए, ख़तरात की आगोश में हम लोग पलते आए हैं, जब से हमसे बानी छीना गया है, बानी के उसूल छीने गए हैं, मगर उसके बावजूद हमें एटलीस्ट एक चीज़ पे फ़ख्र तो है कि जो सरहद पे खड़ा हुआ जांबाज सिपाही है हमारा, वो ईद पे छुट्टी पे भी नहीं आ पाता, वो खुशियों में भी नहीं मिल पाता, वो हर माहौल में, हर मौसम में, तो उसकी मोहब्बत हमारे दिल में आज भी वैसे ही है। हमें अगर यानी मसलन अगर किसी बात पे कोई इख्तलाफ भी करता है, वो हर मुल्क में, हर घर में हो सकता है भी है, मगर नाज, फ़ख्र, मान आज भी हमें उस वर्दी के ऊपर है, और हूबहू वैसे ही है, उस पे लगा हुआ परचम आज भी हमारी शान है। ब्रिगेडियर मिनास जेके आहिनि उन्हनि वटि वेंदासीं, उन्हनि खां पुछंदासीं, सर हिकिड़ो थोड़ो चेंज सवाल करती हूँ मैं आपसे। कितने बहुत छोटी एज में फौज में लिया जाता है और बहुत जल्दी रिटायर कर दिया, जवानों को रिटायर कर दिया जाता है कि वो बड़े, और उसके बाद क्या रिटायर होने के बाद इसको भी कंफर्म करें कि हाँ किस उम्र से भर्ती होते हो, कहाँ रिटायर होते हैं, और ये भी चीज़ बताइए क्या फिर जब ज़रूरत पड़ती है कि अब तुम्हारी ज़रूरत है, भले तुम रिटायर हो चुके हो लेकिन तुम्हारी ज़रूरत है, तो फिर उसी तरह वही वर्दी, वही सोच, वही उमंग, वही जज्बा, वलवला, चलो। तो ये जी बिल्कुल ऐसी है। हम बैठे हैं जो फौजी, हम 16 साल की उम्र में, और जो मैं जूनियर कैडेट बटालियन से हूँ तो मैट्रिक के बाद गया था, वो 28 कोर्सेज़ के बाद वो ख़त्म हो गया फिर। लेकिन आमतौर पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में 18 साल की उम्र में बच्चे जाते हैं। मुझे अपना फर्स्ट डे पीएमए में याद है कि जब हम रात को रैगिंग के बाद और सारा वो जो पीएमए फर्स्ट नाइट को बहुत ज़्यादा आपको तोड़ा जाता है, देखा जाता है कि कितना आप सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन जितने लोग आईएसबी के छलनी से गुजर के जाते हैं वो इतने मोटिवेटेड, ये फिज़िकली इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो वहाँ की सख्तियाँ बर्दाश्त करते हैं। सख्तियाँ क्यों ज़रूरी? क्योंकि आप फिज़िकली अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो जंग की सोबतें बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। तो लिहाजा फर्स्ट नाइट को जब मैं अपने कमरे में पहुँचा था तो मेरे से पहले जाने वाला जो वहाँ पे कैडेट जो गया होगा, उसका एक सफ़ा रखा हुआ था अलमारी के अंदर। उसने इसमें लिखा था कि मेरा जो नया रूम मेरा ऑक्यूपाई करने जा रहा है, मेरे लिए दुआ करना कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। अब वो एक आम से कैडेट, और मैंने उसको पढ़ा तो मुझे वहीं से मोटिवेशन हुई। और थ्रू आउट जो 4 साल की मेरी पीएमए की ट्रेनिंग थी, या 2 साल की पीएमए की जो ट्रेनिंग होती है, और 2 साल मेरी जेसीबी की, हम शहादत के लिए एक किस्म का ट्रेन होते हैं। अननोइंगली हम लोग प्लान कर रहे होते हैं कि ऐसी यूनिट्स में जाएं जिनके पहले से शहीद हों, जिनका नाम फ़ौज में बढ़ा हो। अब किसी को अगर कोई दूसरी यूनिट मिलती है, लाइक सप्लाई में मिलती है या ऑर्डिनेंस में, हालांकि वो भी उनके उतना ही काम है, लेकिन उनके शहीद रिलेटिवली कम होते हैं। तो इस तरह की इन्फेंट्री की यूनिट्स में जाना कैडेट्स पसंद करते हैं, जिनकी मेरिट लिस्ट के ऊपर या ऑनर लिस्ट के ऊपर लिखा होता है कि फ़लाना शहीद, फ़लाना शहीद, फ़लाना शहीद। पीएमए में हमारी जो बटालियन मेस है उसके अंदर रोल ऑफ ऑनर्स लगी हुई हैं कि पीएमए से पास आउट होने वाले कौन कौन शहीद हो चुके हैं। तो वो भरा हुआ पूरा कॉरिडोर जो है उसका हर तरफ बोर्ड लगे।
तो उसमें ऐसे भी हैं कि लिखा हुआ है सेकंड लेफ्टिनेंट अहमद सईद मिसाल करके, और उसके पासिंग आउट डेट है 4 अगस्त और शहीद की डेट है 8 अगस्त। मतलब 4-4 दिनों 3-3 दिनों के अंदर सेकंड लेफ्टिनेंट्स 65 और 71 की वॉर में शहीद हुए हैं, लेकिन उस पर ऑनर फील करते हैं। जब किसी ऐसी यूनिट में जाते हैं तो लोग मुबारकें देते हैं कि तुम इतनी तगड़ी यूनिट में जा रहे हो। फिर थ्रू आउट सर्विस तो हमारा होता ही है, जैसे DGSPR ने भी कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसी कौमी फौज है जो शहादत को आगे बढ़ के गले लगाती है। हमारा कोई ऑपरेशन, जब मैंने तो कारगिल देखा है या हमने सवात ऑपरेशन या दूसरे जो वॉर ऑन टेरर देखी है, इसके अंदर भी अगर आप कारगिल की मिसाल ले लें तो आपके कर्नल शेर खान या हवलदार लालक जान जो हैं, इन्होंने वॉलंटियर किया था, छुट्टियों पे थे और जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती थी, हालांकि काम नहीं था, वो अपनी पोस्ट से छोड़ के परमिशन लेके अगली पोस्ट पे जाते थे। टाइगर हिल पे जो उनके कारनामे थे, आई विश कि उन्हें मेरा नाम भी होता, लेकिन जो अमर हो गए वो। इसी तरह अगर आप वॉर ऑन टेरर को देख लें, जैसे ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं, ब्रिगेडियर बशीर, कि वहाँ पे हमें दुश्मन का नहीं मालूम, कैजुअलिटीज़ क्यों हमारी ज़्यादा होती हैं वहाँ पे, इसलिए कि हम अपने लोगों पे चूँकि उसी तरह के शलवार कमीज पहना, वेपन सब ने लटकाया हुआ है, आप कैसे किसी को गोली मार सकते हैं? तो लिहाजा जब आप फायर नहीं करते हैं तो फिर आप कैजुअलिटीज़ उठाते हैं। वहाँ पर भी ऑफिसर्स वॉलंटियर करते हैं कि हम पहले जाएँ, हम पहले हमले में हम लोग जाएँ। इसी तरह जब वॉलंटियर्स आप चुनते हैं कि ठीक है आप पठान हो या गिलगित के लोग, थोड़े उनके लंग्स थोड़े बड़े होते हैं ऑक्सीजन इस तरह के टेरेन के हिसाब से, तो अगर आप उनको सेलेक्ट करते हो कि ठीक है 10 बंदों की फोर्स लेके जानी है, तो हमेशा इस बात का चैलेंज फेस किया हमने कि वो जो 10 बंदे सेलेक्ट होते थे वो प्राउड फील करते थे, हालांकि पता है कि इसमें 3-4 वापस नहीं आएंगे, और जो नहीं जाते थे वो बाकायदा आंसुओं से रोते थे कि मुझ में क्या कमी है सर। देखिए मैंने लास्ट ऑपरेशन भी किया था, मैं उसमें मैंने ये परफॉर्म किया है, मेरे से ये क्या ज़्यादा रोटी खाता है। स्पेशली पठान जो है, स्पेशली जीबी के लोग, सिंधी हमारे भाई, उनको कहते हैं कि आप क्या समझते हैं हम नहीं लड़ सकते। इस तरह की सिचुएशन हमें जो है बर्दाश्त करनी पड़ती है, और फिर उसमें से उनको समझाना पड़ता है कि इस ऑपरेशन में तुम ना जाओ, अगले ऑपरेशन में। तो मोटिवेशन अब भी वैसे ही है। जहाँ तक पब्लिक का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ 65 की तरह अब भी वही मोहब्बत है। वॉर ऑन टेरर के अंदर जो हम लोग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं, उसमें लोकल्स ही बताते हैं, बिकॉज वो नहीं चाहते कि दहशतगर्दी दोबारा यहाँ पे आए, तो उसमें वो खुद बताते हैं कि सर फलानी पहाड़ी पे फलानी लोग, कुछ अननोन लोग हैं, फिर आप वहाँ ऑपरेशन करते हैं और सक्सेस उठाते हैं। ऑफिसर्स की शहादतें इसलिए ज़्यादा होती हैं कि यंगस्टर्स खुद कहते हैं कि मैं लीड करूँगा, मुझ में क्या कमी, तो इसलिए फिर उनके शहादतों का रेट भी उनका ज़्यादा। तो मेरे ख्याल में हम इक्वली ट्रेंड हैं, कन्वेंशनल लड़ाई के लिए भी, अनकन्वेंशनल लड़ाई के लिए भी, तो इसलिए हम बैटल हार्डन फौज हैं। ये वाहिद पाकिस्तानी फौज ऐसी है जिसने इंसर्जेंसी को, जो चाहे बलोचिस्तान की हो चाहे फाटा और स्वाइल के अंदर हो, उसको बगैर जेनोसाइड के किया हो। आप थीसिस की किताबें पढ़ें, आप इंटरनेशनल रिलेशंस की किताबें पढ़ें, कभी भी कोई इंसर्जेंसी जो है वो जेनोसाइड के बगैर मुकम्मल नहीं होती। आपकी कम से कम कोलैटरल डैमेज है, फौजियों ने खुद अपने सीनों पे गोलियां खाई हैं और 65 और 71 वॉर के मुकाबले में ज़्यादा शहादतें बर्दाश्त की हैं। रीज़न कि अपने लोगों को ऐसे छठा गोलियों का मारें, एक दहशतगर्द तो मारा जाएगा, लेकिन उसके साथ 3-4 बेगुनाह भी शहीद होंगे। तो लिहाजा पाकिस्तान आर्मी ऐसी दुनिया में फौज नहीं। जैसे सर अभी बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि हर घर से कोई ना कोई ख़ानदान से, और मैं भी फ़ख्र महसूस करती हूँ क्योंकि मेरे खुद मामू में जो है मेजर थे, और 71 की जंग में वो भी फंस गए थे वहाँ, और फिर जब आए, बस वो टाइम अम्मा बताती हैं कि हम बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते कि कितना कर्ब का टाइम था, लेकिन अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी रखी थी कि वो वापस आ गए, वो गाजी होकर आए। सो इहो हिकिड़ो ख़ुशनसीबी आहे। सो जेको आहे मेजर अबड़ो साहब खां ॻाल्हाईंदासीं। सर, हिकु सिविलियन छोकिरो यंग हो जंहिं बम उनखे माण्हूअ खे झले वञी उन मथां पाण किरी पियो, पर ॿारनि जी जान बचाए छॾी हुई। सर उहो वाक़ियो थोरो ताज़ा करे छॾियो। ॾिसो, इहो जेको वाक़ियो थियो पेशावर जी नौशहरे जी ॻाल्हि था कयूं असां, नंढड़े हुन छोकिरे जो मूंखे नालो विसरियो थो, बहरहाल हुनजी शक्ल मुंहिंजे ज़हन में अची वई आहे, थोरो हेल्दी छोकिरो हुयो। हाणे इहो जज़्बो तव्हांजो बेसिकली तव्हांखे जीअं साईं ॻाल्हि कई, तव्हांजो मज़हब, तव्हांजो जेको अल्लाह एज़ाज़, बिल्कुलु एज़ाज़ नालो हुयसि, तव्हांजो मज़हब तव्हांखे इहा एतिज़ाज़ नालो, बेसिकली तव्हांखे जज़्बो जेको आहे न, तव्हांजी जेकी मज़हब आहे, जेको तव्हांजो रिश्तो आहे अल्लाह जी ज़ात सां, ऐं तव्हांजो जेको यकीन आहे शहादत जे मौत ते, उन खां पोइ जेके रिवार्ड्स आहिनि, पोइ तव्हां उन शइ खे कोन था ॾिसो त मां छा थींदुसि छा न थींदुसि। तव्हांखे पंहिंजो मज़हब इहो बि सेखारे थो त बाबा हिकु माण्हूअ जी तव्हां अगरि जान बचाई, पूरी इंसानियत बचाईंदव।
अगरि तव्हां ईअं सोचे करे कंहिं शइ खे टैकल करण जी कोशिशि था कयो त पोइ तव्हांजे लाइ पंहिंजी ज़िंदगीअ जो को एतिरो वॾो जंहिंखे चवंदा आहिनि नी क़ीमत कोन्हे का। पर जेके ॿिया मज़ाहिब जेके से कंहिं माण्हूअ कंहिं शुरू कया बाक़ी शयूं थियूं त उनमें उहा स्ट्रेंथ आहे ई कोन, उहा कन्विक्शन आहे ई कोन। जे असां फ़ौजी बि हूंदा आहियूं, किथे कंहिं बॉर्डर ते वेंदा आहियूं, असां ॾिसंदा आहियूं असांखां असांजो दुश्मन वधीक स्ट्रॉन्ग आहे, मज़बूत आहे, असां जॾहिं विढ़ंदासीं त असांजो हथियार या असांजी बॉडी असांखे उन हिसाब सां कोन थी नज़र अचे, पर उहो जज़्बो हूंदो आहे जेको असांखे हिकिड़ी गोली बि आहे शहादत जज़्बो जेको आहे न उहो एॾो बुलंद आहे, एॾो वसी आहे ज़हन में वेठल, जो हिकु असांजो फ़ौजी बि चवंदो आहे असां वटि त शहादत जो जज़्बो आहे। सर एज़ अ सिंधी तव्हां फ़ौज में हुयो, मूंखे पंहिंजो उहो फ़ख्रु उहो एक्सपीरियंस थोरो। बसि अल्लाह जो शुक्र आहे मूंखे हिकिड़ो सुठो प्रोफेशन मिलियो। एज़ सच प्लान त कोन हुयो त मां फ़ौजी थींदुसि। अच्छा, मां त सिर्फ़ु वियोसीं इहो ISSB जा टेस्ट ॾियणु, पोइ ॻाल्हि बणी वई। डेस्टिनेशन मुंहिंजी शायदि हिते हुई, मां प्री कढी, मां ISSB कढी हुयुसि, मां वञी करे PA में पहुतसि, हुतां पिया पास आउट थी करे कंहिं यूनिट में पंहिंजी 110 मीडियम मुंहिंजी यूनिट आहे, मां हुते हलियो वियुसि। आहे फैमिली में पहिरीं केरु हो? न कोई न, मुंहिंजे अॻियां ॿारनि में मुंहिंजा ॿार त नंढा आहिनि, मुंहिंजो पुटु जेको आहे उनखे आहे शौक़ु। छो जे तव्हां वटि त मसइलो इहो आहे जो फ़ौजी बि नंढा रिटायर आहिनि त ॿार बि नंढड़ा आहिनि अञा, तॾहिं त उन जा नंढा नंढा 17 में 16 में आराम सां ॿारनि खे 18 में सर कंहिं में खणी वठंदा आहिनि, मतिलबु 18 साल कार्ड मतिलबु ठही वञे हुनजो। 18 साल जी एज हूंदी आहे, तव्हां इंटरमीडिएट हूंदा आहियो, हुन खां पोइ तव्हां त बसि उहो जॾहिं असां वियासीं उहे शयूं ॾिठियूंसीं। हिकिड़ो तव्हां परे खां ॾिसंदा आहियो त वर्दी आहे, तव्हांखे उहा अट्रैक्ट कंदी आहे, उन्हनि जो हिकिड़ो डिसिप्लिन लाइफ आहे उहा तव्हांखे अट्रैक्ट कंदी आहे। अच्छा, जॾहिं इहे वञनि था डिफरेंट ऑपरेशंस में तव्हांखे प्रैक्टिकली जंहिंखे चवंदा आहिनि नी पंहिंजी क़ौम पंहिंजे मुल्क लाइ कमु करण जो मौक़ो मिले थो। बसि इहे शयूं हुयूं जेके ज़हन में हुयूं, ऐं इहे शयूं तव्हां हर जंहिं बि वॉक ऑफ लाइफ में आहियो तव्हां पंहिंजो पंहिंजो रोल प्ले था कयो, साईं जन पंहिंजो कंदा हूंदा। त जिहाद त सॼो आहे, पर जिहाद बिल लिसान वारो, जिहाद बिल किताल वारो, अगरि असां उन में कैटेगरीज़ वारे हिसाब सां अचूं था न त हीअ माना ईअं सम्झो हिकिड़ो आला दर्जो हुयो जंहिंखे चूज़ करण में मूंखे काई ईअं सम्झो का परेशानी कोन थी, ऐं मां पुॼी वियुसि हुन जॻह ते। अलाह सां अहिड़ा मौक़ा बि ॾिना जिते जहां चवंदा आहियो न त सफ़ा क्लोज़ तव्हां पंहिंजी ॾिसो था डेथ खे, उहे शयूं भला असीं ॾिनियूं, पर जंहिंजी माण्हू जी आहे लाइफ, पंहिंजा साथी कठे असां शहीद थींदे बि ॾिठासीं, उनजा लाश बि खयासीं, पर उहो असांजो अञा जज़्बो हुन में ईअं मज़बूत पियो थिए त सर जीअं ऑपरेशन जी ॻाल्हि कई, सवा तौरु ऑपरेशन हुयो, बाक़ी हुया। पोइ हुतां परियां टेररिस्ट असांजी हिकिड़ी पोस्ट ते हमिलो कयो, ऐं उन में उहे बि कुझु माण्हू उनजा मरी विया, कुझु असांजा जवान बि हुआ जेके शहीद थी विया। जॾहिं असां उन्हनि जूं डेड बॉडीज़ रिकवर करणु वियासीं, हाणे ॿई कठे शहीद थिया आहिनि, बॉडीज़ कठे पियूं आहिनि, पर जेको दहशतगर्द आहे उन जी बॉडीअ में कीड़ा पइजी विया आहिनि, असांखे धप थी अचे। असांजा जवान असां ॾिसूं था उन्हनि जो खून अञा बि जारी आहे, ऐं उहो असां शयूं ॾिठियूं, जवाननि ॾिठियूं त तव्हांजो ईमान अञा पको थी थो वञे हिन शइ ते त बाबा इहा शइ ईअं कोन्हे जेका असां वात सां लफ़्ज़नि सां चऊं था, पर इहो मौक़ो मिलियो, असां ॾिठोसीं, ऐं असां काफ़ी सतरा जवान आहिनि जेके इहो माना विश पिया कनि त जेकर इहो मां हुजां हा, हे मुंहिंजो साथी शहीद थी वियो। सही था चयो अथनि, उन माउनि खे सलाम। फौज के बारे में एक और चीज़ क्लियर होनी चाहिए जी जी कि आप हमें दो यहाँ ब्रिगेडियर बैठे हुए हैं, तो अगर आप रेशो देखती हैं तो 80% लोग जो हैं वो एज ए मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल घर आ जाते हैं, और इसी तरह अगर आप लोअर रैंक्स में देखें तो सोल्जर्स में तो सिपाही, लांस नायक जो हैं वो भी 80% उसी घर आ जाते हैं। जब सिविल आदमी, मर्द, मैं मर्द की बात कर रहा हूँ, कि जब वो उस एज को पहुँचता है जब वो इस्टेब्लिश होता है तो हम बेरोज़गार होके पेंशन लेके घर आ जाते हैं। अगर आप मेजर को देखें तो वो 40 साल से पहले घर आ जाता है अगर वो प्रमोट नहीं होता। आप जवान को देखें, वो 17-18 साल की उम्र में फ़ौज में जाता है और 20-22-25 साल फिरने की पढ़ाई के आम दिन है। जब हम घर लौटते हैं, हमारे बच्चे स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ रहे होते हैं, हमें उनकी फ़िक्र होती है अब इनकी शादियां करनी है, और रिटायरमेंट के बाद हम कोई जॉब ढूंढ रहे होते हैं कि कोई ऐसा रोज़गार मिल जाए कि हम अपनी पेंशन के साथ मिला के और हम उनका खर्चा उठा सके, उनके आगे बढ़ा सके, बिल्कुल। लेकिन लोग समझते हैं कि शायद हम कितनी लग्जरी लाइफ, हमारी तो सारी जिंदगी स्ट्रगल में गुजरती है। पहले फौज के साथ होते हैं, फैमिली से हम अलग रहते हैं, और उसके बाद जब घर आते हैं, अगर
आप हायर रैंक्स में नहीं जाते, जो कि 80% लोग नहीं जाते, तो वो वापस आके फिर कोई अपने घर के लिए, बच्चों के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और उनके साथी अगर आप देखें तो वो सिविल में इस्टेब्लिश हो चुके होते हैं। और हम ये दूसरी ज़िंदगी शुरू करते हैं, जैसे हमने 18 साल से शुरू की थी, 18 साल में फिर वहीं से पॉइंट शुरू होती है, जीरो से हम शुरू करते हैं। लेकिन अब उसके साथ फखर की है ना, सारा कमाल मान का है। यानी इस देखिए वो एज है कि जिस एज में इंसान जन्नत में जाता है, सारी अयाशी भी उस एज की है, लुत्फ भी उस एज का है, तवानाई भी है, मगर वो एज पाकिस्तान को दे दी उन्होंने, जवानी की एज खास तौर से। तो क्या मिला फायदे में? अगर आप मुझसे पूछें, फायदे में इज्जत, मान, गैरत, दिल का सुकून, लोगों में आपके बच्चों के लिए प्राउड है कि आप वो पाकिस्तानी है जिन्होंने अपनी कुर्बानी, अपना सेक्रीफाइस दिया है। मैं आज अल्लामा इकबाल को याद करके उनकी दूर अंदेशी और उनकी निगाहों की बालिदा नज़री को मैं सलाम पेश करता हूँ। शायद उन्होंने 6 सितंबर को भी देख ही लिया था और आगे भी। वो जो कह रहे थे ना, हो हल्का है यारा तो बड़े शर्म की तरह नर्म, रज़ में हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। ये दो ऐसे करैक्टर हैं जो एक ही मोमिन के अंदर पाए जाते हैं, यानी दुश्मन के लिए फौलाद और आपस में रहम दिल। कुरान भी इसी तरफ का हवाला देता है। यानी सिविलियंस के साथ कैसे ट्रीट करना है ये वो 65 वाले फौजी भी जानते थे और उम्मीद है आज वाला भी जानता है। और दुश्मन के साथ कैसे बिहेव करना है ये भी जानते हैं। अब 5th जनरेशन पे हम आ गए, अब तो हम चाय पिला के वापसी भिजवाते हैं। अब हम दुश्मन को भी एक अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं कि वो सबक लेके जाता है यहाँ से। ये बहुत जरूरी है, सिविलियन के लिए भी ये शऊर जरूरी है कि वो अपने दोस्त और अपने दुश्मन को पहचान जाए। वो टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। हमारी माओ ने बताया कि बॉम्ब बांध के सामने टैंक के खड़े हुए हैं, उसकी पटरी खराब कर रहे हैं, उसका रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। हर वो मुमकिन हॉकी लेके, वो कहते हैं कि किसी जगह पे हेलीकॉप्टर से फौजी लैंड की, हॉकी लेके उनके पास शहरी दौड़ रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं इनको। बंदूक का मुकाबला, गोली का मुकाबला आप तकबीर के साथ कर रहे हैं। ये हौसला जिंदा रखना जरूरी है और ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। आपने भी कैडेट कॉलेज में पढ़ा है, तो आपको तो आप भी तकरीबन फौजियों की जिंदगी गुजारी है, क्योंकि वो जगह ही ऐसी थी। मैंने तो इस वक्त मेरी जब हाफिज साहब से मुलाकात हुई, पाकिस्तान के करंट आर्मी चीफ से, हमारा एक सहाफ़ी मीटिंग थी। मैंने उनसे कहा कि हम नारे तकबीर वाले हैं, पूरे पाकिस्तान को 6 माह की ट्रेनिंग दें आप फौज की, हर जवान को दें अगर मुमकिन है, क्योंकि हमें वो जज्बा है, हम वो प्राउड फील करते हैं। तो उम्मीद है किसी दिन ये रंग भी आएगा, क्योंकि पाकिस्तान का दिफा करने के लिए सब चीज़ें एक तरफ, हमारी अखलाकी बुराइयाँ, हमारी गलतियाँ, कोताहियाँ सब एक तरफ, मगर जब बात आती है पाकिस्तान की, यकीन माने तो जंग का महाज है। हम तो वर्ल्ड कप या नॉर्मल मैच भी खेल रहे हो ना इंडिया से, तो हमारे रोंगटे खड़े हुए होते हैं, हमारे अंदर का पाकिस्तानी उस वक्त जागा हुआ होता है। और यकीन करें मैं मैच नहीं देखती, लेकिन जब जहां बात आ जाती है दोनों ममालिक की, बस देखो, बस जीते, ये जीते। अगर आपने पाकिस्तानी फौज की इज्जत देखनी है ना, तो आप पाकिस्तान से बाहर देखें। हम यूनाइटेड नेशन मिशंस में भी जाते हैं और अल्लाह ने तौफीक दी कि मैं सोमालिया भी गया, बोस्निया गया, हम सऊदी अरब में भी कर ले। तो हम बोस्निया में जब जाके उतरे थे, मुझे अच्छी तरह याद है, तुजला में, तो उन्होंने पाकिस्तानियों को देखा तो नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान दोबरो, पाकिस्तान फ़ौज दोबरो। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि आप कैसे जानते हैं कि मतलब हम आए हैं तो आप खुश हो रहे हैं? तो उन्होंने मुझे कहा, बोस्नियन की मैं बात कर रहा हूँ, कि आज हम सोच रहे हैं कि ऊपर अल्लाह है और नीचे पाकिस्तान फ़ौज है कि हम महफूज हो जाएंगे। हालांकि हम वहाँ जंग लड़ने नहीं गए थे, हम तो रिहेबिलिटेशन के लिए गए थे, यूनाइटेड नेशन के झंडे के तले थे। लेकिन उन लोगों को पता था कि ये वो फ़ौज है जो ना हमसे ज़्यादती करेगी, हमें प्रोटेक्ट करेगी और हमारी मदद करेगी। तो ये हमारी बाहर भी उसी तरह इज्जत है। अब सऊदियों में चले थे, हम गल्फ वार में गए थे, तो वो भी कहते थे कि पाकिस्तानी आर्मी आ गई है तो हम अब महफूज हो गए। यानी पाकिस्तान आर्मी न सिर्फ पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफिज है, दिफा पाकिस्तान में आगे आ गए, बल्कि दिफा इस्लाम में भी आगे आ गया है। इसकी मिसाल आप खाने काबा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, यहाँ तक कि हमें याद है 65 की जंग में हमारा पड़ोसी तेल डाल रहा था हमारे जहाज़ों में, उसको पता था कि दिफा के लिए ये खड़े होंगे। और ये अफगानिस्तान में और दीगर ममालिक में वो जानते हैं कि ये फ़ौज है पाकिस्तान की, और ये जांबाज सिपाही हैं, ये गाजी हैं, ये शहीद हैं, कि जो जिस जगह पे भी ला इलाह की बात होती है आगे खड़े होंगे। बल्कि मैं इससे आगे कह रहा हूँ कि हम इंसानियत के भी अलमबरदार हैं। हमारी ख्वाहिश भी ये है, खुदा हमें कुव्वत दे, सलाहियत दे और ईमान की ताजगी बरकरार रहे, कि जब जब जहाँ जहाँ जुल्म हो, हज़रत अली आप पे हमारा सलाम हो, आपके इस कॉल की तरह कि हमेशा मजलूम के साथ रहो और जालिम की आंखों में आंखें मिलाकर उसके सामने उसकी मुखालफत में डटे रहो, कायम रहो। तो आज हम जब इस
6 सितंबर के वाक़े को याद कर रहे हैं और सितमगर को याद करके परवरदिगार का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने हम पे एहसान फरमाया, ये जो नेमत थी उसको ज़वाल नेमत से बचाया। शुक्र करने वालों की ज़ुबानों पे शुक्र आज भी अदा है। हम हर समत में जाके शहरियों के साथ, पाक फ़ौज के साथ पाकिस्तान को एक नेमत के तौर पे याद करते हुए सलामी अकीदत पेश कर रहे हैं। देखिए, कायद-ए-आज़म ने शुरू के दिनों में और हमेशा से उनका मोटो रहा यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। 6 सितंबर से लेकर जो ऑनवर्ड जंग है, अगर आप उसमें कोई चीज़ मुझसे पूछेंगे ना कि क्या चीज़ थी जो बानी पाकिस्तान की यादें दोबारा करती है, वो है यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। क्या बात। डिसिप्लिन फौजी का तो होता है और ये उसकी ट्रेनिंग है, मगर सिविलियन का डिसिप्लिन आप देखें कि वो साथ साथ चल रहा है, ओबीडियंस भी है और सपोर्ट भी है, हिमायत भी है। यूनिटी आप देखें, वो पंजाब, वो सिंध, वो बलूचिस्तान, वो खैबर पख्तूनख्वा, लग ही नहीं रहा कि कोई एक गेट भी है जो इनको अलग करता है। बस एक साथ खड़े हुए, हाथों में हाथ डाल के, तुमने वहां से रोकना है, मैंने यहां से रोक, जैसे कबड्डी में नहीं होता, ऐसे पकड़ के मुलाखड़े में पकड़ के रखा हुआ है हमने। तो ये जो जज्बा है, ये कायद-ए-आज़म से हमें मिलता है और यही हमारा दिफा का मजबूत हथियार है। ब्रिगेडियर मिनाज साहब से पूछते हैं कि बैतुल्ला में जब ऐसे लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और हमें यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं हमसे, यानी कि देखें हमारे रब करीम के घर में जाकर हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे किबले पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपनी बात मनवाएं, वो भी गलत। वो चीज़ वहाँ भी तो एक पाकिस्तानी ही था ना, कि उसने किस टैलेंट से, आप सिर्फ टैलेंट सोचे कि पाकिस्तानी फौजी, क्या नाम है, क्या किस्सा था, किस तरह अपने टैलेंट से उनको वहाँ से ऐसा मार भगाया कि उन्होंने दोबारा कभी आज तक कोशिश ना की कि वो रिपीट किया जाए या कुछ सोचा जाए। तो हम सर से कहते हैं कि उसके बारे में बताएं। जी सर। जी बिल्कुल। 79 में अगर मैं एग्जैक्टली याद करूं तो चंद मुनाफिकीन ने हमारे बैतुल्ला पे मुसलमानों के काबे पे कब्जा किया और उसको अंदर से उन्होंने घेर लिया और तमाम कुछ लोगों को अंदर कैप्चर भी कर लिया था। तो सऊदीया के और कुछ उनके अलाइड फोर्सेस के लोग जो उन्होंने उसके ऊपर हर तरह के ऑपरेशंस आजमाने की कोशिश की, लेकिन उस पर नाकाम रहे। तो फिर पाकिस्तान, जैसे भाई भी हमारे कह रहे थे कि पूरी दुनिया में प्रोफेशनलिज्म कैसे पहचानी जाती, तो पाकिस्तान ने अपनी खिदमात पेश की और हमारे जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप उसका एक दस्ता जो है उसको हमने ऑफ़र किया कि हम इसको छुड़ाने के लिए आते हैं। तो ना सिर्फ ये दुनियावी लिहाज से था बल्कि दीनी लिहाज से पाकिस्तान आर्मी जो है वो हर हम वक्त तैयार रहती है और शहादत क्या है कि अल्लाह से जाके मिलना और फ़ख्र से मिलना। तो इसके ऊपर जनरल मुशर्रफ जो हमारे चीफ आर्मी स्टाफ रहे हैं और सदर पाकिस्तान भी रहे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो अपने दस्ते के साथ सऊदी अरब गए और उन्होंने फिर तमाम जाके खाना काबा की और बैतुल्ला की सारा उन्होंने रिकॉनेसेंस किया और ऐसे तमाम पॉइंट्स को नोट किया कि जहाँ पे कुछ वीकनेसेस उनकी थी, जो मुनाफिकीन उनके वहाँ पे कब्ज़ा किए हुए थे। तो फिर फाइनली उन्होंने ये टैक्टिस अपनाई कि हेलीकॉप्टर से या छत के ज़रिए हम अंदर लैंड करेंगे बैतुल्ला के सहन के अंदर, और उसके ऊपर जो अंदर लोग उसको मूव कर रहे थे उसमें उन्होंने पानी छोड़ा, उसमें पानी छोड़ने के बाद उसमें करंट डाल, तो करंट डालने से जितने मुनाफिकीन अंदर जिन्होंने काबजीन थे वो एक किस्म मफलूज होकर रह गए थे। और जैसे ही हमारे शेर जवान जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडोज थे वो हेली से और रिपेलिंग करके छत से नीचे जब उतरे तो उसका उन्होंने करंट निकाला और फिर 2-2 लड़ाई हुई थी। तो विद इन लाइक 1 घंटे के ऑपरेशन के अंदर अंदर बैतुल्ला को, जो कि एक इम्पॉसिबल किस्म का ऑपरेशन बन चुका था, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ पर झंडे गाड़े और हमने उन मुनाफिकीन से बैतुल्ला को आज़ाद करवाया। अब जो इस वक्त बैतुल्ला की सिक्योरिटी पे वहाँ लोग मौजूद हैं, आप उम्रे पे गए होंगे, हज पे हमारे और भी लोग जाते रहते हैं कॉमन, तो वहाँ पे आप चाहते हैं कि आप उसके अंदर जाके नफल जो है नज़दीक वो पढ़ें या उसको हज़रत अस्वद को बोसा दें, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी लोग मामूर होते हैं वो इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है और दूसरा रश इस कदर होता है कि शायद कुछ नामुमकिन सा हो जाता है कि आप नज़दीक जाके उसको बोसा ले सकें। तो मैं भी उम्रे पे गया हुआ था, तो मैंने सिर्फ उसको सिक्योरिटी वाले से कहा कि मैं ब्रिगेडियर सईद मेरा नाम है, तो मुझे बोसा लेना है। तो उसको जो नमाज के वक्फे के दौरान उसमें फिर उसको रोक देते हैं, अब जो आपका तवाफ़ चल रहा होता है। तो स्पेशली वो बंदा मेरे पास आया और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की रिस्पेक्ट में मुझे उसने कहा कि आप आके इसका बोसा लें। तो ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान आर्मी ने रिस्पेक्ट अर्न कर रखी है, ना सिर्फ डोमेस्टिकली बल्कि इंटरनेशनली। यहीं पे मैं अपना, अगर मैं अपनी ज़ाती मिसाल भी दूँ जो कि अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा एक ही बेटा है और एक बेटी। बेटा वकलौता बेटा है, उसने जब 2015 में अपना FSC पूरा किया था
तो कहने लगा कि मैंने फ़ौज में अप्लाई करना था, हालांकि मैं कुछ अब्बा ने घर दिया था तो मुझे बेच के उसको ऑस्ट्रेलिया भेजने का था कि वहाँ इसको भेजेंगे पढ़ाई के लिए। तो मैंने उससे कहा कि आप क्यों फ़ौज ज्वाइन करना चाहते हैं, थोड़ा सा वो बाप होने के नाते मुझे ख्याल आया। उसने कहा मैं वही रिस्पेक्ट इन्जॉय करना चाहता हूँ जो आप अपने कजन्स में इन्जॉय करते हैं। तो मैंने कहा जाओ भैया SSB के लिए। अभी ISSB जो है ये भी बता दूँ कि ये भी एक कहा जाता है कि फ़ौजी का बेटा जो है वही फ़ौजी बनता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम लोग 450 हुए थे। इस कदर मेरिट की छलनी इस कदर सख्त है और तंग है कि हो सकता है मेरे शायद 20-25 कोर्समेट्स होंगे जिनके बच्चे सेलेक्ट हुए, तकरीबन 300 ने तो लाजमी अप्लाई किया होगा, तो 20-25 उस मेरा बेटा फ़ौज में गया, अभी माशाल्लाह से वो कैप्टन है और मेरी यूनिट के अंदर। वाह। तो वो अकलौता बेटा है, घर में एक बेटी है, लेकिन तमाम ख़तरात के बावजूद इस वक्त पाकिस्तान में जो बेस्ट प्रोफेशन है इज़्ज़त के लिहाज से, पैसे के लिहाज से नहीं, इज़्ज़त के लिहाज से वो फ़ौज है, यूनाइटेड है, डिसिप्लिन है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके 5th जनरेशन वॉरफेयर के तहत आपको मलाइन किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, लेकिन हम जब ऑपरेशंस के लिए जाते हैं तब अवाम जो आपके साथ खड़ी होती है, आपको कोई डिफरेंस फील नहीं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने वतन की हिफाजत करना। जी सर। पाकिस्तान का वाहिद इदारा है पाकिस्तान फ़ौज, जिसमें 18-19 साल का बच्चा जो है वो गस्टेड अफसर होता है। वाह। कोई इदारा ऐसा पाकिस्तान में नहीं है कि जिसमें कोई 18-19 साल का 20 साल का अंडर 20 गस्टेड अफसर आपको मिले, और ये गस्टेड अफसर होता है। और दूसरी मैं बात ये कहना चाहता हूँ अपनी नई नस्ल के लिए कि मैं कमांडेंट CMH मलीर था, तो ज़ाहिर हम सिंध के रहने वाले हैं। एक कंसेप्ट है कि जी ISSB जो है वो मलीर में, तो वहाँ सिफारिश होगी तो बच्चा निकल जाएगा। तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे, ज़ाहिर उनका हक भी है हम तक कि हम ब्रिगेडियर बन गए उनकी मदद करें। तो आते थे कि सर बच्चा हमारा ISSB दिया, तमाम मदद कयो, मेहरबानी तमाम जी सिफारिश थी तो बात थी भी दो तो सारा। तो मैं उनसे कहता था कि सिफारिश नहीं चलती। तो जब हम बच्चा जो था वो कुछ दिनों के बाद सेलेक्ट हो जाता था और वो मिठाई का डब्बा लेके नवाब शाह से, बांदी से, बुछेरी से मेरे घर आते थे कि सर मेहरबानी तमाम सिफारिश की थी। तो मैं उनसे कहता था कि भाई मैंने तो किसी से बात भी नहीं की, आपका बच्चा इतना काबिल है और ये निज़ाम इतना अच्छा है। इस ऐसी छलनी है ये कि अगर आपके बच्चे में अफसर बनने की खसूसियात हैं तो ISSB वाले ना रोक सकते हैं ना उसको कर सकते हैं। वो खुद हुआ है और उसी अपने टैलेंट पे हुआ है। तो मेरा पैगाम है नई नस्ल को कि फ़ौज में फेवरिज्म नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है। आप अगर काबिल हैं तो आपको मेरिट पे ले लिया जाएगा। बिल्कुल। केॾी सुठियूं ॻाल्हियूं। पोइ अहिड़ी फ़ौज ते फ़ख्रु छो न हुजे, एॾो नाज़ उन माउनि ते छो न हुजे, एॾे सिपाहियुनि ते नाज़ ऐं नख़रो छो न हुजे, जंहिंजा माइट पंहिंजे लख़्ते जिगर जिन जे बारे में उन्हनि खे ॼाण बा त असांजो लख़्ते जिगर आहे, असां कीअं मोकिलियूं। छो जो ॾाढो आसानु आहे पाण वञणु ऐं पंहिंजे औलाद खे छॾणु, पंहिंजे माइट खे बर्दाश्त कराइणु। सो इहा हिकिड़ी वॾी पॉइंट हूंदी आहे जेको चवंदासीं। ऐं असां तव्हांखे सच ॿुधायूं, असां बि हिकिड़ो जहाद पिया कंदा आहियूं। अवेस भाई त मूंखां इन ॻाल्हि खां एग्री बि कंदा, छो जो असांजे हिन प्रोग्राम में हिकु PTV नेशनल चई करे उनखे नंढो सम्झो वञिबो आहे, हेठि कयो वञिबो आहे, लेट डाउन कयो वञिबो आहे। त इन्हनि खे छा, पर यकीन कयो असां एतिरा एफर्ट्स कंदा आहियूं। असांजी टीम जो हिकु हिकु मेंबर, चाहे कैमरामैन हुजे, MCR में हुजे, डायरेक्टर हुजनि, पंहिंजो प्रोड्यूसर हुजे, असांजो डायरेक्टर हुजे, जेके बि मिली जेॾी महिल असांजो PM, असां यकीन कयो असां ॾाढी महिनत कंदा आहियूं ऐं ॾाढो कुझु बर्दाश्त कंदा आहियूं, तॾहिं एॾी ख़ूबसूरत स्क्रीन तव्हां असांजी ॾिसंदा आहियो। कुझु न कयो त असांखे इहा पंहिंजे 2 लफ़्ज़ लिखी भले सोशल मीडिया ते तव्हां ॾिसो, छो जो 11 वॻे ई रिपीट बि थींदो आहे प्रोग्राम ऐं सोशल मीडिया ते अपलोड कंदा आहियूं। सो महिरबानी करे सिर्फ़ु 2 व्यूज़ तव्हां लिखंदो त असांजे दिलि में अञा उत्साह पैदा थींदो ऐं असां सुठे खां सुठो कमु कंदासीं। हाणे ॿी ॻाल्हि आऊं इहो चवां, आख़िरी सुवालु आहे, आख़िरी सुवाल कुझु अहिड़ो कंदसि जेको ॾाढो टची आहे। केतिरा बि असां पत्थर दिल हुजूं, कुछ भी हम कर ले, कितने भी पत्थर दिल हों, कितने भी हम कहते हैं कि बहादुर हों, दिल सबके पास है। मैंने अपने एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि एक मुसव्विर ने दिल बनवाया और कहा कि अब इसकी चाबी भी दे दो, इस दरवाजे जो इसके अंदर बने हुए। तो उसने कहा दिल के दरवाजे अंदर से खुलते हैं, बाहर से नहीं। तो चाबी किस बात की? ये हमारे वो जवान जो रिटायर तो हो चुके हैं लेकिन उनका जहन आज भी वही जवान है
किसी वक्त भी इनको बुलाया जा सकता है। और उसके साथ में ये भी बात कहूँगी कि जो हमारे दिल में एक दुख है, आज भी अल्लाह ना करे हमारे मुल्क पे कोई आफत आ जाए या कोई बुराई, तो ये जो बात कर रहे हैं ना, ये घरों से अपनी फैमिलियों के साथ निकल आएंगे और कहेंगे आप क्यों परेशान होते हैं, हम आपके साथ हैं। ये हमारा पाकिस्तान है। तो मैं जाते जाते सिर्फ ये सवाल करूँगी, ऐसा टाइम भी आता होगा कि जिसमें आप मर्द होकर भी कहते होंगे बस बर्दाश्त नहीं हो रहा, जब शोदा और उनकी फैमिलीज और अभी आया हो वो जो दुख, तो मैं कहूँगी एक एक पॉइंट करके थोड़ा उस पर हम अबड़ो साहब से कहेंगे, मेजर अबड़ो से, कि वो हमें बताएं। स्टार्ट यहीं से करें। ॾिसो जेको शहादत आहे इहो रुतबो आहे ऐं हिकिड़ो माण्हू त तव्हांजी फैमिली मां घटि थिए थो, उन जो कॾहिं बि जेको खला आहे कोई माण्हू बि नथो उन पूरो करे सघे। मज़हब असांखे जॾहिं शहादत जी मौत ॾिए थो नी, त जेकी ख़ुशी आहे नी उहा तव्हांखे बाक़ी शयुनि ते ग़ालिब थी वञे। तव्हांजो अंदर जो हिकिड़ो पंहिंजो माण्हू जेको इंसानु आहे, जेके तव्हांजा जज़्बा आहिनि, तव्हांजी अखियुनि में ॻोढ़ा त किरनि था पिया, पर तव्हांजा जेके जज़्बात आहिनि उहे मिक्स आहिनि। तव्हां ख़ुशि बि आहियो पर तव्हांजो विछोड़ो बि तव्हांजे साम्हूं पियो आहे, पर तव्हां ख़ुशि इन करे आहियो त इहो जेको माण्हू वञे पियो, जेको मुंहिंजो दिलि जो टुकड़ो आहे, जेको मुंहिंजो रिश्तो आहे, जेको मुंहिंजो दोस्त आहे, मुंहिंजो जेको साथी आहे, इहो वञे थो कंहिं सुठी जॻह ते वञे। हितां जेको वियो आहे कंहिं सुठी जॻह ते वञे, वो मुस्कुराईंदी भी रहंदी आहे, लुड़क भी पिया वहंदा आहिनि ऐं फ़ख्र बि महसूस कंदी आहे। असांजो मज़हब जो ई असांखे बेसिकली टीचिंग्स आहिनि, असांजो उन ते यकीन आहे, असांजो ईमान आहे, उहो ईमान ई असांखे बेसिकली इहा हिमत ॾिए थो, न त इंसान खे इहे शयूं, इहे विछोड़ा कोन थो बर्दाश्त करे सघे। सर तहां छा चवंदो? मरना सब ने है जी सर, मौत बरहक है, बेशक, लेकिन अगर हमें इज्जत की मौत आती है तो वो हमारे लिए बायसे फ़ख्र है। और अगर किसी सोल्जर को इज़्ज़त की मौत मिलती है, वो शहीद है, तो जो पीछे वाले हैं ना, जो उसके लवाहकीन है, सारी ज़िंदगी जब तक वो सांस लेते हैं, हमारी मुल्क व कौम जो है ना उनको इज़्ज़त की निगाह से देखता है, और यही वो जज्बा है जिसके लिए हम शहीद होते हैं। अच्छा गाल करिए सर। जी जैसे ब्रिगेडियर बशीर ने और मेजर अबड़ो ने भी कहा, जो शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात, इस पर कोई दो राय नहीं है कि किसी की भी डेथ से जो खिला बनता है वो कभी पूरा नहीं हो पाता। लेकिन ये कोई अजीब सी कौम है पाकिस्तानी कौम, कि आपकी बच्चे की डेड बॉडी लेके ऑफिसर जाते हैं गांव में, देहातों में, शहरों में, इस पर कोई दो राय नहीं कि पेरेंट्स बिल्कुल टूट चुके होते हैं, लेकिन वो सॉलिड की तरह खड़े होते हैं, एक लोहे की तरह खड़े होते हैं अपने बच्चे की डेड बॉडी लेते हुए। जब उनको परचम दिया जाता है और जिस तरह की उनको मुबारकबादें मिलती, मैं खुद 2 डेड बॉडीज़ लेके गया हूँ, मुझे समझ नहीं आती मैं कैसे फेस करूँ, और मुझे उनको मिल के मुझे अपना आप छोटा नज़र आ रहा था कि इस कदर भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। आप किसी भी शहीद के पेरेंट्स को देख लो, उसकी माँ का दिल अभी भी उसी तरह से कटा हुआ होगा उसके बेटे के जाने से, लेकिन जब उसके बेटे का नाम आता है तो जिस तरह अपने वो मोहल्ले में, अपने ख़ानदान में वो पेरेंट्स मुमताज़ होते हैं। ये कोई अजीब ही कोई वक्री किस्म की पाकिस्तानी कौम जो शहीदों को इतना प्यार करती, और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक पाकिस्तानी फ़ौज का जज्बा है जो कि रहेगा, एक सोल्जर भी जिंदा हुआ पाकिस्तान में, दुश्मन मुल्क कोई सोल्जर, कोई फ़ौज पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के तो देखो, कभी नहीं देख आए तो सही, आए तो सही, क्योंकि कहते हैं कि ये इट्स नॉट मैन, इट्स नॉट द गन बट मैन बिहाइंड द गन, ये जो मैटर करता है। हमारे सोल्जर्स में अब भी उतने ही जज्बा, तो इंशाल्लाह ये छोटी मोटी चीज़ें 5th जनरेशन वॉरफेयर के तहत हैं, ये जवानों को अच्छा खासा पता चल चुका है कि कौन कर रहे हैं, इसके पीछे इंडिया खड़ा है। यंगस्टर्स हैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं, लेकिन अभी आपने स्लिंग ऑपरेशन देखा जिसमें वो डोली लटकी हुई थी और SSG के जो जवान जो है उसको रेस्क्यू कर रहे थे, वो जो जवान वहाँ पे लटका हुआ था SSG को और रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा था, आपने पूरी कौम को दोबारा मुत्तहिद देखा, तमाम माओं को, उन बच्चों के साथ साथ वो जो स्लिंग से लटका हुआ कमांडो का अफसर था और जो हेलीकॉप्टर में हेली उड़ा रहा था, उन सब के लिए इक्वली दुआएं पूरा पाकिस्तान कर रहा था। जैसे आपने कहा क्रिकेट मैच होता है तो तमाम कौम मुत्तहिद हो जाती, उस दिन स्लिंग ऑपरेशन वाले दिन देखें आप, कोई तकलीफ आ जाए पूरी कौम मुत्तहिद थी, तमाम चैनल्स, तमाम लोग एक दुआ करते कि अल्लाह इस कमांडो को ही बचा, पायलट को बचा, इन 8 कीमती जानों को बचा। देखकर उनको मोटिवेशन, मतलब एक सपोर्ट मिल गया कि बस आ गए हमारे मुहाफिज, ऐसे ही, और यही हमें बचाएंगे। और अब भी हम रिजर्विस्ट हैं, मेजर अबड़ो, ब्रिगेडियर बशीर, हम रिजर्विस्ट हैं, हमारी 50-51 साल उम्र है, अगले 10 साल तक और खुदा न खास्ता बल तो ऐसा ना हो, लेकिन आए ना जरा कोई, वो हम रिजर्विस्ट में सबसे पहले वॉलंटियर करेंगे कि हम पीछे खड़े होते हैं, जहाँ आगे लड़े हम संभालेंगे। सो रबानी भाई, आप आखिर में क्या कहेंगे?
मैं इन तमाम साथियों की बात से हूबहू इत्तेफाक करते हुए, इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए यही कहूँगा कि शहादत वाकई एक मिरास है और पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी सिविलियन बाशऊर है, इन चीज़ों को समझता है। हज़रत अल्लामा इकबाल की वो बात याद है आपको जब वो तराबलस का जिक्र कर रहे थे, मगर बात शहादत की थी। गिरा जो मुझ पे हंगामा ज़माना हुआ, ज़मीं से बांध के रखते सफ़र रवाना हुआ, फरिश्ते बज़्म रिसालत में ले गए मुझको, हुजूर आए रहमत में ले गए मुझको। कहा हुजूर ने ए अंदली पे बाग़े हिजाज, कली कली है तेरी गर्मी नवासे गुदास, निकल के बज़्म जहां से बरंगो बू आया, हमारे वास्ते क्या तोहफा लेके तू आया। तो तोहफा जो उन्होंने पेश किया ना, हुजूर दहर में आसूदगी नहीं मिलती, तलाश जिसकी है वो जिंदगी नहीं मिलती, हजार लाला व गुल हैं रियाज हस्ती में, वफा की जिसमें हो बू व कली नहीं मिलती। मगर मैं एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ, इकबाल बता रहे हैं, मगर मैं एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ जन्नत में भी एक उसकी मिसिंग फैक्टर है। वो क्या चीज़ है वो इकबाल बयान कर रहे हैं कि झलकती है तेरी उम्मत की आबरू इसमें। वहाँ तराबलस का जुमला था, मैं कहूँगा कि मट्टी के शहीदों का है लहू इसमें। ये जो चीज़ है ना, ये शायद वहाँ भी खालिदीना का जिक्र है कि हमेशा रहने वाले हैं, यहाँ के लोग हैं मट्टी पे कुर्बान होने वाले। और एक फैक्टर है, मैं चाहता हूँ उसको बयान कर दूँ, हर फौजी, हर सिविलियन, बल्कि हर जांबाज जो पाकिस्तानी, उसकी ख्वाहिश होती है ख़ास तौर से पाक फ़ौज के सिपाही की कि वो निशान हैदर हासिल कर ले। वो देखिए ना क्या अज़्म, क्या जज्बा है कि जब उसने आइडियलाइज किया होगा कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह महाज पे कैसे जरी की हैसियत में अतात पैगंबर में आगे 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 आगे, वो चाहता है कि उनका एक निशान मेरे सीने पे लग जाए खाली। तो जिस फौज के सीने पे निशान हैदर का हो और उसका अज़म और उसका हौसला हैदरी हो, वो पीछे कैसे हो सकती है। किथे पुठियां रहंदो, छा ॻाल्हि खे ख़तम करे छॾींदो आहे अवेस भाई, अहिड़ियूं ॻाल्हियूं करे छॾींदो आहे जो दिलि बाग बाग थी वेंदो आहे ऐं दिलि चवंदो आहे हींअर आउं बि उथी बंदूक खणी बीह रहां। सच थी ॿुधायांव, इहो जेको मोटिवेशनल स्पीकर ई हूंदो आहे, जेको वाकई हिकिड़ो उत्साह पैदा कंदो आहे हर उन माण्हूअ में, जेको चाहींदो आहे त आउं बि उन ई शाना बशाना हलां जीअं असांजी फ़ौज बीठी आहे। सो थैंक यू सो मच, सभु यहाँ आहे, तव्हांजी महिरबानी। सो जाते जाते मैं ये कहूँगी कि ये जोश और वलवला कभी मरने मत दीजिएगा, और आपका फ़ौज में जाना चाहता है बच्चा, उसे रोकिएगा मत, क्योंकि ज़िंदगी, मौत, शादी, गमी ये मेरे रब ने तय कर दिया है। तो जब मौत भी उसकी मर्ज़ी की, ज़िंदगी भी, तो क्यों ना इज़्ज़त की मौत। और उसमें मुझे तो जब से हमने ड्रामे और जो बातें सुनी उसमें यही होता है कि आते हुए यार मुझे क्यों नहीं भेज रहे, मैं शहीद हो जाऊं, पर मुझे जाना है, मुझे शहादत का रुतबा लेना है। ये एक जिगर होता है, कौन चाहता है कि मैं भरी जवानी में जाऊं। और मज़े की बात है वो जज्बा होता है, वो शहादत का लक़ब होता है, वो निशान हैदर होता है जो आपको इतना सरखरू करवाता है। हमारे पास एक जो है सिंगर भी मौजूद हैं, हनीफ इखलाक साहब, जिनको हम कहेंगे कि जाते जाते हमें वो चीज़ जो 65 की जंग थी, वो सारी जंगें याद दिला दें, उस गीत से वही फ़िज़ा कायम हो, वो गीत जो नूरजहां ने गाया था और लहू को गरमा कर इतना जोश और वलवला पैदा किया था कि हर घर से हर बच्चा, हर डंडी, हर डोई, हर चमचा, हर पटका, जो जिसको आ रहा था, जो चाहता था, पत्थर भी उठा के खड़ा था कि मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं। वो लाखों हैं तो क्या हुआ, हम करोड़ों में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जज्बा जो है ना, जज्बा इस्लाम है, निशान हैदर है, हम हैदर से प्यार करने वाले हैं। तो ऐसा लक़ब कौन ना चाहे। वींदे वींदे मुझो आखिरी स्लोगन हूंदो आहे त पाकिस्तान जिंदाबाद। ए पुत्र हटाते नहीं विक दे, ए पुत्र हटाते नहीं विक दे, कि लबनीए विच बाजार कुड़े, देन वे मेरे दाता दी, ए देन वे मेरे दाता दी, ना एवी टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विक दे।
ए पुत्र विखाओ चीज नहीं, ए पुत्र विखाओ चीज नहीं, मुल दे के छोली पाओनी, उल दे के छोली पाओनी। एडा सस्ता माल नहीं कि तो जाके मंग लियाए नहीं है, सौदा नकद भी नहीं मिलता, सौदा नकद भी नहीं मिलता। तो लबनी फिरे उधार कुड़े, पुत्र हटा दे नहीं बिक दे। ए शेर बहादुर गाजी नहीं, ए शेर बहादुर गाजी नहीं, ए किस को लो भी डर दे नहीं, ए मौत को लो भी डर दे नहीं, ते मौत को लो भी डर दे नहीं है। अपने देश दी इज्जत तो, अपने देश दी इज्जत तो, जहाँ अपनी दे दे वार कुड़े, पुत्र हटा दे नहीं बिक दे। तू लबनी फिरे बाजार उड़े, देन वे मेरे दाता दी, देन मेरे दाता दी, ना विटक रामार उड़े, पुत्र हटाते नहीं